कैसे हम अपने वाइब्स के द्वारा आसपास का माहौल ठीक कर सकते हैं, अपने परिवार को ठीक कर सकते हैं। लगभग 4-5 वर्ष इन्होंने उस पर काफ़ी रिसर्च की। तो मुझे बता रहे थे कि मैंने 12 से 14 सर्जरी करके मैं निकला हूँ और फिर माउंट आबू पहुँचा हूँ। तो काफ़ी एक विलक्षण प्रतिभा से हम आज मिलेंगे। बायोडाटा तो हमने इनका रिज्यूमे तो आपको कार्ड में दिया है, आपने ज़रूर देखा होगा। अपनी स्टडीज़ पीरियड में और अपने मेडिकल करियर में इन्होंने 18 तो स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज से लेकर के कोई भी विश्व की ऐसी संस्था नहीं है और भारत की ऐसी कोई बड़ी कंपनी नहीं है जहाँ इन्होंने अपने प्रोग्राम नहीं दिए हैं। लगभग 1200 से ज़्यादा लेक्चर अपने डिलीवर किए इन्होंने। और आज हमारे बीच में है, तो ये मेरे को बड़ा एक अच्छा लग रहा है कि हम एक हस्ती को यहाँ बुला सके और आप सबको बुला सके। एक बहाना था ये, इसलिए आप सबका मैं बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। कार्यक्रम में हमारा टाइम बिल्कुल सही रहेगा। अभी हम दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम करेंगे। दीप प्रज्वलन भी हमारी एक भारतीय परंपरा है। आप देखते हैं कितनी भी लाइटें जली हो, चाहे मंदिरों में, चाहे अपने घरों में, चाहे अपने पूजा घरों में, लेकिन दीप जलाए जाते हैं। दीप रोशनी के लिए तो नहीं जलाए जाते होंगे। हम जो पिछले 50 वर्षों से मैं इस आध्यात्मिक क्षेत्र में देख रहा हूँ, आत्म ज्योति और परमात्म ज्योति, ये दोनों ज्योति स्वरूप हैं। हम अपने आप में एक ज्योति हैं, एक दिव्य विभूति हैं। अपने शरीर के अंदर यदि हम जाएंगे तो वो बात हम आपसे फिर आगे बढ़ा के करेंगे। वो अनुभूति ही हमारी श्रेष्ठ अनुभूति है और उसी से हम अपनी पावर से अपनी बॉडी को चला सकते हैं। मैं भी आपके सामने खड़ा हूँ, लगभग 70 वर्ष की उम्र है और मुझे ब्रेन कैंसर पिछले 30 सालों से 93 में मेरा पूरा बॉडी कोलैप्स हो गया था, ख़त्म हो गया था। मैं शाह कैंसर हॉस्पिटल अहमदाबाद में रहा। मैं 2 महीने 3 महीने ट्रीटमेंट किया उन्होंने, और जब बिल्कुल होपलेस हो गया तो उन्होंने कहा अब इनको ले जाइए, अब कुछ नहीं हो सकता है। एक डॉक्टर अशोक मेहता हैं बॉम्बे हॉस्पिटल के, वो भी आए, उन्होंने भी हमको चेकअप किया। उन्होंने हमारी रिपोर्ट अमेरिका भेजे। उस समय हमारे ब्रेन में नो ट्यूमर थे, तो ऑपरेबल नहीं थे, तो सारा ख़त्म हो चुका था। तो मैं अपनी देह त्याग के लिए माउंट आबू में ही रहता था कि चलो वहीं संस्कार हो जाएगा। मैं बहुत ब्रीफ में अपना सुना रहा हूँ कि राजयोग मेडिटेशन क्या है। वहाँ मैंने राजयोग पे काफ़ी गंभीर अभ्यास किए, चूँकि मेरे पास दूसरा कोई काम था ही नहीं देह त्याग के अलावा। तो मैंने वहाँ राजयोग के गहरे अभ्यास किए और 1 फरवरी 94 को मुझे परमात्मा की दिव्य शक्ति प्राप्त हुई ओम शांति भवन यूनिवर्सल पीस हॉल में। वो अपने आप में एक हिस्ट्री है। डॉक्टर साहब का वेलकम करें। डॉक्टर साहब हमारे बीच में हैं। बहुत खुशी की बात है, डॉक्टर साहब बहुत जल्दी हमारे बीच में पहुंच गए। बहुत बहुत मैं चाहूँगा आप एक बार ज़ोरदार ताली बजाएं। अभी 15 मिनट पहले पहुँचे और हमारे पास उसी फ्रेशनेस से, उसी खुश मिजाज चेहरे से हमारे सामने उपस्थित हैं। मैं अब दूसरी बातों में ज़्यादा नहीं जा करके मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब को मंच पे आमंत्रित करूँ। कृपया आप मंच पे पधारें डॉक्टर साहब, आइए। सबसे पहले हम परमात्मा की याद के दीप प्रज्वलित करेंगे। दीप प्रज्वलित के लिए मैं आमंत्रित करूँगा। हाँ, DIG साहब कृपया मंच पे पधारें। मंच पे पधारें। DIG मेडिकल हैं पधार जी। केला जी धनु का तो मैं परिचित हूँ, बहुत समय बाद देख रहा हूँ। कृपया प्रधान न्यायाधीश कुलदीप जी साहब पधारें। DS चौड़िया साहब पधारें। मैडम नेहा मीणा जी पधारें। बहन स्वाति जी पधारें।
हम सब मिलकर के दीप प्रज्वलित करेंगे। डॉक्टर अशोक जी जैन IMA के चेयरमैन पधारें। बड़ी दीदी और भाई साहब आप भी आइए। बहनें आप सबसे निवेदन है अपने अपने स्थान पर अगर खड़े हो जाएं और अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके हम सब 2 मिनट विश्व शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। विश्व शांति की ज्योत स्वाति जी चोपड़ा, नगर पालिका अध्यक्ष नीमच। CRPF की तरफ से भी मैं चाहूँगा, हमारे बीच में ब्रिगेडियर अनमोल जी सूद साहब उपस्थित हैं। आप भी कृपया डॉक्टर साहब का स्वागत करें। हमारे बीच में प्रधान न्यायाधीश महोदय विराजमान हैं, कुलदीप जी साहब। अब मैं हमारे IMA के चेयरपर्सन डॉक्टर अशोक जी जैन और उनके साथी डॉक्टर चमड़िया जी, डॉक्टर विपुल गर्ग, डॉक्टर जगदीश जी वर्मा और एक नाम शायद मैं भूल रहा हूँ। आइए आप लोग मंच पे आइए। आप IMA एसोसिएशन की तरफ से आप स्वागत करेंगे। मोमेंटो भेंट करेंगे IMA की तरफ से। एक और व्यक्तित्व हमारे बीच में विराजमान है। हमारे IAS दिनेश कुमार जी कलेक्टर साहब नहीं है, लेकिन उनके प्रतिनिधि के रूप में एक युवा IAS जिनको आप सब परिचित हैं, मैडम नेहा मीणा जी हैं। आप भी यदि डॉक्टर साहब को कुछ भेंट करेंगे तो बड़ी खुशी होगी। जोरदार ताली से। DIG मेडिकल डॉक्टर सोलंकी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि आपकी तरफ से भी डॉक्टर गुप्ता साहब का स्वागत होना चाहिए। डॉक्टर सोलंकी आइए। DIG मेडिकल भाई कैलाश जी धानुका, आप भी आके डॉक्टर साहब का स्वागत करिए। और हमारे एक और उद्योगपति DS चोड़िया साहब को पकड़ के कृपया मंच पे लाएं, हाथ पकड़ के। दोनों उद्योगपति साथ में आए। इन्होंने कई राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त किए हैं। एक स्पेशल यूनिट है, ऐसे सामने थोड़ा। हमारी राजयोगिनी BK सविता दीदी, जो इस पूरे एरिया को सब जोन संचालिका के रूप में देखती हैं। ब्रह्मा कुमारी की हमारी 12 ब्रांचेस हैं नीमच मंदसौर ज़िले की, जिनके अंदर
आप संचालिका के रूप में सेवाएं देती हैं और लगभग 40 ग्रामीण पाठशालाएं भी हैं छोटे छोटे गांवों से लेकर। तो मैं सविता दीदी को आमंत्रित करूंगा। सविता दीदी पिछले 48 वर्षों से आध्यात्मिक जीवन में समर्पित हैं। भोपाल में रह कर के इन्होंने अपना हायर एजुकेशन किया है। एक उद्योगपति घराने से महाराष्ट्र से संबंधित हैं आप, और पिछले लगभग 30 वर्षों से नीमच झोन, जो ब्रह्मा कुमारी का झोन है, उसमें अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आदरणीय सविता दीदी आएँ और अपना स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। ओम शांति। आज बड़ा शुभ दिन है हम सब के लिए, जो आज 25 अगस्त की संध्या काल में हम ज्ञान सागर के सद्भावना हॉल में आध्यात्मिक गण बैठे हैं और हमारी आध्यात्मिक विभूति हमारे भाई डॉक्टर मोहित गुप्ता हम सब के बीच में है। इसलिए सर्वप्रथम भाई साहब का मैं इस सभागृह में स्वागत करती हूँ और आप सबका अपने घर में अपनों का स्वागत, क्योंकि यह आपका घर है। आपका घर इसलिए कहा कि ये संस्था, ये घर किसी व्यक्तिगत की नहीं है, ये स्वयं परमपिता परमात्मा के द्वारा संचालित की हुई संस्था है, जिसके हम सब बच्चे हैं, संतान हैं। इसलिए आप सबका घर है। यहाँ आप सबका स्वागत, अभिनंदन, वेलकम। आज हम सब इसी सभा में आए हैं और आशा है कि यहाँ से आप बहुत कुछ ले जाएंगे, क्योंकि आज समय की मांग है, टेंशन फ्री लाइफ चाहिए। और ये टेंशन आया कहाँ से, कैसे आया, क्यों आया, ये हम नहीं ढूंढ पाते हैं और एक भौतिक साधनों में इसका समाधान ढूंढते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर राजयोग के माध्यम से परमपिता परमात्मा द्वारा ये शिक्षा बहुत सहज मिली है कि आप टेंशन को ख़त्म करने के लिए कहीं मत जाइए। सिर्फ टेंशन शब्द के पहले ए लिख दीजिए, क्या होगा? अटेंशन। अटेंशन रखेंगे, टेंशन आपसे छूमंतर हो जाएगा। और अटेंशन भी कौन सा? कोई फिजिकल नहीं, लेकिन मेंटली हमारे थॉट्स कैसे हम पॉजिटिव रखें, टेंशन ख़त्म होगा। और विचार को चलाना हमारे अपने हाथ में है, दूसरों के हाथ में नहीं है। हम स्वयं चाहें तो टेंशन फ्री हो सकते हैं। इसलिए आज इस सभा में डॉक्टर साहब आपके बीच में इसी उद्देश्य को लेकर आई हैं कि आप हम सब की लाइफ टेंशन फ्री हो। और पुनः मैं आप सबके लिए बहुत दुआएं करती हूँ कि आप यहाँ से निकलते से ही आप महसूस करेंगे या करना, और शुभ भावना है निश्चित करेंगे कि आपका जीवन बहुत सरल तरीके से आगे बढ़ता रहे, आप सभी स्वस्थ रहे, तनाव मुक्त रहे। इसी शब्दों के साथ आज पुनः स्वागत 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 है। ओम शांति। अब दूरियां समाप्त करता हूं। अब मैं डॉक्टर साहब को माइक सौंपता हूं। डॉक्टर साहब कार्यक्रम संचालित करेंगे। ओम शांति। थैंक यू, थैंक यू। Om Shanti and very good evening to all of you. Thank you so much. आप सबका दिल से और मन से मैं धन्यवाद करता हूँ। आज इस नीमच की बगिया में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ
और एक दिन से भी कम हुआ है और ये पूरा ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। कल रात को 8:30 बजे दिल्ली से चला, दिल्ली से राजस्थान से उदयपुर से नीमच और फिर कल वापस दिल्ली जाना है। दोस्तों, किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि जब हम कहीं जाते हैं तो कपड़ों से हमारी इत्र की खुशबू आती है, लेकिन ये भी बात सत्य है कि कपड़ों से इत्र की खुशबू आना आम बात है। मज़ा तब है जब हमारी शख्सियत, हमारे किरदार से भी खुशबू आनी चाहिए, और यही हमारे जीवन का आधार होना चाहिए। कैसा लगेगा आपको सुनकर यदि आपको मैं बताऊं कि जो व्यक्ति आज आपसे बात कर रहा है उसका राइट साइड का ब्रेन नहीं है? कैसा लगेगा आपको सुनकर यदि आपको कोई बताए कि जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है वो अपनी 70% ऑफ हियरिंग खो चुका है, उसको आज भी डिवाइसेस यूज़ करने पड़ते हैं? कैसा लगेगा आपको सुनकर यदि आपको मैं बताऊं कि जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है उसके स्पाइन के अंदर 6 स्क्रूज ग्रिल किए गए हैं, क्योंकि उसके स्पाइन में फ्रैक्चर था और उसको चलने में भी दिक्कत होती है और आज भी होती है, लेकिन फिर भी अपनी मनोस्थिति के द्वारा, मन की शक्ति के द्वारा हम जो चाहें, जैसे चाहें, जिस प्रकार से चाहें, अपने कमज़ोरियों, अपनी बीमारियों, अपने परिस्थितियों के ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत सुंदर कहानी आज मैं आपके सामने रखूँगा। ये कहानी एक यंग लड़के की है। वो यंग लड़का बहुत सुंदर तीरंदाजी करता था और तीरंदाजी करते हुए वो विश्व का सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज बना। लेकिन जैसे जैसे वो तीरंदाजी करता था उसे अपने ऊपर अभिमान आने लगा। वो सोचता था कि उससे श्रेष्ठ, उससे बड़ा कोई नहीं है, तो आगे बढ़ते बढ़ते लोगों को हरा भी देता और उनका उपहास भी करता था। लोगों को ये बात ठीक नहीं लगती थी। तो एक दिन कुछ लोगों ने बोला कि अगर तुम अपने आप को इतना श्रेष्ठ और पावरफुल समझते हो तो इस गांव के कोने में एक बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं, उन्हें हरा कर दिखाओ। उसने कहा ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो आसानी से कर सकता हूँ। बड़े बड़ों को मैंने धूल चटाई है, उनको हराया है। वो गया उस बुज़ुर्ग व्यक्ति के पास और उन्हें जाकर चैलेंज किया। तो उसने कहा बेटा मुझे हरा कर क्या करोगे, मैं तो बहुत बुज़ुर्ग हूँ। तो उसने कहा नहीं, लोग बोलते हैं जब मैं आपको हराऊंगा तभी मैं सर्वश्रेष्ठ कहलाऊंगा। ठीक है, ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे चैलेंज को स्वीकार करता हूँ। ऐसे ही एक खुले मैदान में आए और मैदान में आकर उस लड़के ने 2 तीर लिए और एक के बाद एक छोड़कर निशाने पर एक्यूरेट लगाए। उस बुज़ुर्ग से कहा आप ऐसा कर सकते हैं? उस बुज़ुर्ग ने मुस्कुराते हुए, कांपते हुए हाथों से 2 तीर लिए और उन दोनों तीरों को एक के बाद एक साथ कमान से छोड़ते हुए उसे आधे समय में करके दिखाया और बोला जो तुमने कहा मैंने कर दिया, लेकिन अब जो मैं कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। तो लड़के ने कहा आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग, मैं तो सब चीज़ों के लिए तैयार हूँ, बताइए क्या करना है मुझे। उसने कहा मेरे पीछे आओ। वो उसको गांव के कोने में 2 बड़े बड़े पहाड़ थे, हज़ारों फीट गहरी खाई थी, उसके वहाँ पर ले गया और वहाँ पर एक पतला सा पगडंडी जैसा रास्ता जा रहा था जो कि हिलता था। कोई देखे तो उसे लगे कि वो गिर जाएगा। उस लड़के ने कहा हमारी तो तीरंदाजी की बात हुई थी, ये आप मुझे कहाँ ले आए हो? उसने कहा चिंता नहीं करो, इस पगडंडी पर तुम्हारे से आगे मैं चल रहा हूँ, तुम मेरे पीछे आओ। जैसे जैसे चलते हुए, कांपते हुए हाथों से पसीना पोंछते हुए वो आ गया। दोनों पहाड़ों के ऊपर, खाई के ऊपर आकर बीच में खड़े हो गए। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा बेटा पहला चरण। उसने तीर निकाला और निकालकर एक्यूरेट 2 पहाड़ों के बीच में एक पेड़ पर निशाना साधा और वो जाकर एक्यूरेट लगा और कहा बेटा तुम ऐसा कर सकते हो। उसने अपने तीर को निकाला और निकालकर पसीना पोंछने लगा। जैसे तैसे उसने तीर को साधा भी, तीर को छोड़ा भी, लेकिन वो तीर निशाने के आसपास भी कहीं निशाने पर नहीं पहुंचा और वो खाई में विलीन हो गया। लड़के को पता था वो हार चुका है। लड़का उस बुजुर्ग व्यक्ति के चरणों में गिर गया और उससे बोला मुझे क्षमा करिएगा, मुझे अपने ऊपर अभिमान आ गया था, असल में तो सर्वश्रेष्ठ आप हैं। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उठाकर उसे गले लगा लिया और गले लगाकर उसे क्या बोला सुनिए। उसे बोला बेटा तीर और कमान पर तुमने पूर्णतः निपुणता हासिल की है, यू हैव परफेक्टली मास्टर्ड द आर्ट ऑफ बो एंड एरो। लेकिन वो मन जो तुमको हर परिस्थिति में एक्यूरेट निशाना लगाने की शक्ति देता है, क्षमता देता है, उस मन पर तुम्हारा अभी भी नियंत्रण नहीं है।
तभी परिस्थिति जरा सी विकट होती है और तुम्हारा निशाना चूक जाता है। इसलिए बेटा, अगर तुम सर्वश्रेष्ठ होना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन को मित्र बनाते हुए अपने मन को नियंत्रण करना सीखो। दोस्तों, जब हमारा मन कमजोर होता है तो परिस्थिति हमारे लिए समस्या का रूप लेती है। जब मन हमारा स्थिर होता है, बैलेंस्ड होता है, तो परिस्थिति हमारे लिए चुनौती का रूप लेती है। और जब मन हमारा सशक्त होता है, पावरफुल होता है, तो वही परिस्थिति हमारे लिए अवसर का रूप ले लेती है। ये सब खेल हमारे मन का है दोस्तों। और इसलिए आज इस यात्रा पर मैं आपको कोई 10, 15, 20 पॉइंट्स देने नहीं आऊँगा दोस्तों, लेकिन आपके मन के अंदर कितनी अद्भुत शक्ति है। आपका मन जो चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे, जिस प्रकार से चाहे, असाध्य को भी साध्य करना, असंभव को भी संभव करना, इतनी शक्ति हमारे मन के अंदर है। उस शक्ति को जागृत करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूँ। दोस्तों, सुनते सुनते हज़ारों लोग मुझे रोज़ मिलते हैं कि हम आपके लेक्चर्स को सुनते हैं, हमने आपको यहाँ फॉलो किया, हम इन महात्माओं को सुनते हैं। दोस्तों, ये ग्रेटनेस और ये यूनिकनेस किसी व्यक्ति विशेष की प्रॉपर्टी नहीं होती, ये हमारे माइंडसेट को यूनिक होती है। जब हम अपने मन को श्रेष्ठ और शक्तिशाली बना लेते हैं तो हम सब के अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि हम स्व परिवर्तन के द्वारा विश्व परिवर्तन कर सकते हैं। अपने संकल्प परिवर्तन के द्वारा अपनी दृष्टि, अपनी वृत्ति, अपनी कृति, अपनी संस्कृति और अपनी सृष्टि का भी परिवर्तन दोस्तों कर सकते हैं। ये शक्ति हमारे पास है, ये हमारे मन की शक्ति की ब्यूटी है दोस्तों। मुझे याद है, आज से करीब 2 साल पहले IIM लखनऊ में मैं इंडक्शन के लिए जा रहा था, तो मेरे एक मित्र हैं मुझे फ्लाइट में मिले और उन्होंने कहा कि डॉक्टर मोहित, हम अपने जीवन में कितनी बारी पुनर्जन्म लेते हैं, हाउ मेनी टाइम्स डू वी रीइंकारनेट इन आवर लाइफ। मेरे 40, 45 साल, 50 साल की लाइफ मेरे सामने एक फिल्म की तरह आई और मैंने कुछ क्षण रुक कर कहा कि हर बार जब मैं नया संकल्प लेता हूँ, श्रेष्ठ संकल्प लेता हूँ, तो मैं रीइंकारनेट करता हूँ अपनी लाइफ में, पुनर्जन्म अपनी लाइफ में लेता हूँ, क्योंकि एक एक संकल्प को सिद्ध होने का वरदान प्राप्त होता है यदि उसके अंदर सत्यता और यथार्थता की शक्ति होती है दोस्तों। तो आज इस यात्रा पर मैं आपको बहुत सुंदर 4 जीवन की अद्भुत कहानियाँ सुनाऊंगा दोस्तों। हमारा जीवन हमारे विचारों का ही कॉन्सिक्वेंस है। आज जैसे भाई साहब बता रहे थे, हमारे जीवन में तनाव, हमारे जीवन में अनेक प्रकार की परिस्थितियां आती रहती हैं। लोग हमारे अनुसार नहीं होंगे, हमारे मित्र हमारे अनुसार नहीं होंगे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज होंगी, नेचर के चैलेंजेस होंगे, हर प्रकार से हमारे जीवन में दोस्तों प्रहार होता रहता है और बीच में हम लोग बैठे हुए इन सब परेशानियों का सामना करते रहते हैं। अब अगर मुझे अपने तनाव को जीवन में कम करना है तो मेरे पास 2 ही रास्ते हैं दोस्तों। उन 2 रास्तों में से आपको एक को चुनना पड़ेगा। पहला रास्ता है कि मैं अपने परिवार को बदलूं, अपनी सोशल लाइफ को बदलूं, प्रकृति को बदलूं, गवर्नमेंट और उसकी पॉलिसीज को बदल डालूं, प्रोफेशंस को बदल डालूं, या दूसरा तरीका है दोस्तों, मैं स्वयं को इतना शक्तिशाली बनाऊं जो बाहर की परिस्थितियां मेरी मनोस्थिति, मेरी माइंडसेट पर इफेक्ट ना करें। क्या समझते हैं, कौन सा बेटर है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? बताइए। सेकंड वाला। बोथ आर इंपॉर्टेंट, बट मेजॉरिटी इफ वी एम्पावर अवरसेल्व्स, अगर हम स्वयं को शक्तिशाली बनाते हैं तो बाहर की परिस्थितियां हमारे ऊपर असर करना समाप्त कर देती हैं। दोस्तों, आज के इस सत्र में मैं आपको 4 जीवन की वंडरफुल साइंटिफिक कहानियां सुनाऊंगा और उन कहानियों के द्वारा आप देखेंगे कि कितनी अद्भुत हमारे मन के अंदर शक्ति है, कैसे हम अपने जीवन को इन 7 मैसेजेस के द्वारा एक संपूर्ण नया रूप, एक संपूर्ण आयाम दे सकते हैं। और दोस्तों, सुनिएगा ही नहीं, आज केवल इसको आत्मसात करिएगा, इसको अपने जीवन में ग्रहण करिएगा, इसको अपनाइएगा, क्योंकि आज का ये यात्रा जो है आपके जीवन की सबसे अद्भुत यात्रा होगी। आज जो साइंटिफिक एस्पेक्ट्स मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ, ये बातें आपने शायद आज से पहले नहीं सुनी होंगी और ना शायद सुनेंगे, लेकिन ये आपके संपूर्ण जीवन को एक नया परिवर्तन, एक नया रूप देंगे। दोस्तों, मेरे जीवन की पहली कहानी आरंभ होती है जिसने मेरे जीवन को सदा सदा के लिए बदल दिया। 20 मार्च 2003 दोस्तों, शाम 5:30 बजे का समय था।
मैं 2 दिन बाद ऑपरेशंस करके, क्योंकि हमारी लंबी डेज होती थी, हॉस्पिटल से करके मैं शाम को घर पर आया था। मदर गायनेकोलॉजिस्ट हैं, फादर गैस्ट्रेंटोलॉजिस्ट हैं। मदर ने आते हुए कहा कि बेटा भूख लगी होगी, कुछ खा लो, पराठा खा लो। मैंने कहा नहीं, मुझे भूख नहीं है, आज अनयूजुअल सा फटीग और टायर्डनेस है, मैं सोना चाहूँगा। मैं 1 घंटा आराम किया, फिर वो दोबारा 7:30 बजे आई। उन्होंने कहा खाना नहीं खाते तो आइसक्रीम तो ले लो। मैंने कहा ठीक है, आप आइसक्रीम मुझे दे दीजिए। 7:30 बजे उन्होंने मेरे हाथ में आइसक्रीम का कप दिया। मात्र 15 सेकंड के अंदर वो कप मेरे हाथ से गिर गया। मैं अपने घर की ज़मीन पर कोलैप्स कर गया और मुझे मैसिव सीजर्स होने लगे, दौरे पड़ने लगे, अनकंट्रोलेबल थे। मेरे माता पिता भौचक्के रह गए। इमीडिएटली मुझे हॉस्पिटल में लिफ्ट करके मुझे अपने हॉस्पिटल ले जाया गया। पूरी रात मेरे प्रोफेसर्स, मेरे न्यूरोलॉजिस्ट ने मेरे सीजर्स को कंट्रोल करने की कोशिश की और सवेरे जब मैं उठा तो अपने आप को आईसीयू में पाया, रिकवर कर रहा था। मेरे ब्रेन के स्कैन्स हुए तो ब्रेन के स्कैन के अंदर एक लार्ज मास मेरे राइट साइड ऑफ ब्रेन में पाया गया, लार्ज इन्फेक्टिव मास। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, यदि आपने ट्यूबरकुलोसिस का नाम सुना हो, वो डायग्नोज हुआ। 2003 में इसके लिए 19 दवाइयाँ, ड्रग्स अवेलेबल थी पूरे वर्ल्ड ओवर। जब मेरे सैम्पलिंग हुई तो उन 19 ड्रग्स में से 18 ड्रग्स के लिए मैं कंप्लीटली रेजिस्टेंट था, वो मेरे शरीर पर असर नहीं कर रही थी। केवल एक इंजेक्शन मेरे ऊपर असर करता था, अमाइकासिन, जिसके द्वारा हियरिंग लॉस होता है। मुझे 150 इंजेक्शन लगवाने थे, रोज़ 16 गोलियाँ, 8 गोलियाँ मॉर्निंग में, 8 गोलियाँ इवनिंग के अंदर मेरे हाथ में रख दी जाती थी और इंजेक्शन मेरे हिप्स पर रोज़ लगता था। जब हिप्स बिल्कुल छलनी हो गए तो एनेस्थेटिस्ट रोज़ घर पर आता था और 1-1 मिलीमीटर पर इसी हाथ में रोज़ इंट्रावीनस कैथ डाल के इंजेक्शन दे के निकालता था। फिर अगले दिन 1 मिलीमीटर आगे एक और प्रिक लगता था। इस तरह करके पूरा ये प्रोग्रेस होते हुए मेरे हाथ पर आगे चल रहा था। दोस्तों, दर्द होता था, सर को कभी कभी मैं ऐसे बैंग भी करता था क्योंकि ब्रेन का प्रेशर बढ़ता था। लेकिन आपको मैं एक बात बताता हूं, दर्द की अनुभूति मैंने की, लेकिन एक भी दिन जीवन में मैंने दुख की और सौरों की अनुभूति कभी भी अपने मन में नहीं होने दी, क्योंकि मुझे पता था अगर मुझे इस बीमारी को जीतना है तो इसको जीतने का एक ही तरीका है, इसको जीतने का एक ही साधन है कि मुझे बीमारी से ऊपर उठना पड़ेगा। बैठ जाइए सर, टेक योर सीट। मुझे बीमारी से ऊपर उठना पड़ेगा, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसी दिन मेरे मन में अनेकों अनेक संकल्प चल रहे थे। जब मैं आईसीयू में था तो आईसीयू में सोचते सोचते मैं सोच रहा था कि एक कार्डियोलॉजिस्ट जिसने जीवन में जो चाहा, जैसे चाहा, जब चाहा, जिस प्रकार से चाहा, वो चीज़ उसे हाथ में मिल जाती थी। इंडिया में पढ़ाई की, उसके बाद अमेरिका गया, जॉन हॉपकिंस में पढ़ाई की, वापस आया, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, सब जगह करते कराते वापस भारतवर्ष में आया, अपनी कार्डियोलॉजी की पढ़ाई पूरी की और सब कुछ जो मैं चाहता था मुझे मिल जाता था। दिस वॉज, एक ही दिन ने मेरे जीवन को संपूर्ण रूप से विराम लाकर लगा दिया। आई वॉज सीइंग माई डेथ टू क्लोजेस्ट। ये क्या हुआ? बैठे बैठे मैं अपने, जब आईसीयू में था तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तो मदर साथ में बैठी थी तो कहते हैं, बेटा तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? मैंने कहा मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ कि मेरी लाइफ बिल्कुल उलझ चुकी है। तो उन्होंने कहा क्या मतलब, इसमें मुस्कुराने की क्या बात है? तो मैंने भी मुस्कुराते हुए उस दिन जो शब्द उन्हें बोले वो शब्द आपके सामने दोहराता हूँ। मैंने उन्हें बोला कि अब जलेबी सी उलझी चुकी है ज़िंदगी, अब जलेबी सी उलझी चुकी है ज़िंदगी, तो क्यों नहीं ज़िंदगी में कुछ मिठास भर ली जाए, हाँ, चाशनी में डुबकी लगा ली जाए, लाइफ के अंदर थोड़ा कंफर्ट, लाइफ के अंदर थोड़ा सुकून लाया जाए। मुझे पता था कि अपनी लाइफ को आज हम सब ने प्रोग्राम्ड डिवाइसेस बना लिया है। वी ऑल आर कॉल्ड ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स हम सबको बोलते हैं, लेकिन इस ह्यूमन बींग्स को आज हमने ह्यूमन डूइंग्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। सवेरे बी कॉम्प्लेक्स की गोली के साथ एक्सीलेटर दबता है और रात को आके नींद की गोली के साथ ब्रेक लग जाता है। हर व्यक्ति भाग रहा है, दौड़ रहा है। दोस्तों, ये हाल केवल बिजनेस का, पॉलिटिशियंस का, हमारे ब्यूरोक्रेट्स का, हमारे डॉक्टर्स का, हमारे अदर प्रोफेशंस का नहीं है दोस्तों। आज रिलीजन के अंदर भी यही हाल हो चुका है। हर व्यक्ति सवेरे से शाम भाग रहा है कि मुझे कुछ ना कुछ प्राप्त करना है, कुछ ना कुछ करना है दोस्तों। लेकिन मुझे ये उस दिन रियलाइज़ हुआ कि मुझे अपनी ज़िंदगी को रीवैम्प करके रीप्रोग्राम करना है दोस्तों।
इसका कारण था कि कहीं ना कहीं जीवन में जो संयम था, जो वर्क और लाइफ का बैलेंस था, उसे मैं खो चुका हूँ। पूरे दिन कार्य करते हुए ऑपरेशंस, हॉस्पिटल, लेकिन लाइफ को जीने के लिए थोड़ा सा समय अपने लिए भी निकालना दोस्तों, उसको कहीं ना कहीं मैं बहुत दूर खो चुका था। एक इमरजेंसी मोड में लाइफ को चलते हुए मुझे लगा कि जो भी चीज़ इमरजेंसी में चलती है उसकी बैटरी जल्दी समाप्त हो जाती है, इसलिए ब्रेक लगाना बहुत 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 आवश्यक है। और उस दिन मैंने अपने मन, अपनी डिक्शनरी, अपनी डायरेक्टरी में से 2 शब्दों को सदा के लिए डिलीट कर दिया। सदा के लिए डिलीट कर दिया दोस्तों। ये 2 शब्द हमारी ज़िंदगी में वायरस से भी ज़्यादा तेज़ तरीके से फैलते हैं। ये 2 शब्द हमारे एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को कंप्लीटली इन्फेक्ट कर चुके हैं। हम में से एक भी व्यक्ति इससे अछूता नहीं है। जानते हैं ये 2 शब्द कौन से हैं? कौन से 2 शब्द हैं बताइए? ये 2 शब्द हैं, आई एम बिजी एंड आई डोंट हैव टाइम। जल्दी करो, टाइम नहीं है। और इस वायरस की वजह से हम सब लोग अपनी लाइफ में इन्फेक्ट हो चुके हैं। साइंस आज बोलती है कि जो लोग ये स्वीकारते हैं और मानते हैं कि मैं बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, उनका तनाव 100% इंक्रीज हो जाता है और उनकी परफॉर्मेंस 60% डिक्रीज होती चली जाती है। तो दोस्तों, उस दिन मैंने अपनी लाइफ में से शब्दों को डिलीट किया और एक और शब्द को धारण किया। सभी मेरे साथ करेंगे एक्सरसाइज? यस और नो बताइए। करेंगे? यस एवरीबडी विल डू इट, एवरीबडी विल रिपीट टुडे। और इन शब्दों को डिलीट करेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा, सुकून आएगा आपको लाइफ में। बोलिए, आज के बाद हम अपनी लाइफ में बिजी नहीं हैं, लेकिन हम अपनी लाइफ में बी इजी है। देखो, बिजी शब्द में ही एक और सुंदर शब्द छुपा है। क्या है? बी इजी। यू आर बिजी आउटसाइड लेकिन बी इजी इनसाइड। दोस्तों, 22 साल में मैंने कभी भी अपने आप को बिजी कार्डियोलॉजिस्ट, बिजी डॉक्टर के रूप में कभी एड्रेस किसी को नहीं करने दिया। दिनचर्या 3:15 बजे डॉट आरंभ होती है। दिनचर्या रात को 11, साढ़े 11 बजे समाप्त होती है। 4, साढ़े 4 घंटे पिछले 30 सालों से मैं सोता हूँ दोस्तों, लेकिन कभी भी अपने आप को ये मैंने सम्मान ही नहीं दिया कि मैं अपनी लाइफ में बिजी हूँ। नेवर। आई एम ऑलवेज इजी एंड कंफर्टेबल। कार्य कर रहा हूँ, टाइम इज ऑलवेज मैनेज। लोग कहते हैं, परसों मैं ग्रुप को एड्रेस कर रहा था कि हाउ डू यू मैनेज योर टाइम? आई से आई नेवर मैनेज टाइम, आई ओनली मैनेज माई माइंड, माई टाइम ऑटोमेटिकली गेट्स मैनेज्ड। संकल्प को मैनेज करो, अपने मन को मैनेज करो, अपने मन को अपना मित्र बनाओ। वो सब चीज़ों को आपके अनुसार दोस्तों कार्य करके लाकर खड़ा कर देगा। तो इसलिए आज ध्यान रखिएगा, इफ़ वी डोंट चेंज एनीथिंग, नथिंग इज गोइंग टू चेंज इन आवर लाइफ। आज का ये दिन, ये शाम हम परिवर्तन दिवस के रूप में मना कर जाएंगे दोस्तों। सुनना नहीं है, सुनने का समय गया। हम बहुत सुन चुके, लेक्चर्स सुन चुके, फॉलो कर लिया, यूट्यूब सुन लिया। आज एक बात को धारण करके हम उनमें से 3 बातें अपने लिए नोट करके लेकर जाएंगे। तैयार हैं सभी लोग? यस। तो आज का पहला मैसेज जो मैं आपको देना चाहूँगा दोस्तों, हमारा जीवन हमारे दृष्टिकोण पर ही निर्भर करता है। Our life is only as good as we see it. It only depends on our perspective दोस्तों। उस दिन जब मैं आईसीयू में था, तो आईसीयू में बैठा बैठा मैं सोच रहा था कि या तो मैं ये सोचूं कि मेरी डेथ, मेरी मौत मेरा इंतजार कर रही है। Nothing is working on my brain. I'm going to lose my life very soon. और दूसरा तरीका था, मैं अपने आप को एक स्वस्थ पावरफुल मनुष्य के रूप में देखूं। आई एम गोइंग टू बिकम विक्टोरियस ओवर दिस डिजीज़। उसके लिए मुझे बीमारी से ऊंचा उठना पड़ेगा। और दोस्तों, मैंने दूसरे ऑप्शन को अपनी लाइफ में चूज़ किया। आज हमारी लाइफ में भी लोग और परिस्थितियां आती हैं। हर प्रकार से हर एक के पास चैलेंजेस आते हैं, छोटे बड़े, घर के बाहर के, हम सबको फेस करने पड़ते हैं। हर व्यक्ति अपने साथ जिंदगी में एक कहानी लेकर चलता है दोस्तों, लेकिन हमारा दृष्टिकोण हमारे पर्सपेक्टिव को कंप्लीटली चेंज कर देता है। लेट मी आस्क यू एंड प्ले अ वेरी ब्यूटीफुल गेम। अगर हम यहाँ पर 300-400 लोग एक मीटिंग के लिए आते हैं और मीटिंग में आते आते इस प्रकार के ट्रैफिक में हम लोग रोड पर फंस जाते हैं,
तो मेरा प्रश्न आपसे है कि इस ट्रैफिक में फंसने के बाद क्या हम सब का जो बिहेवियर है वो एक समान होगा या अलग अलग होगा? बताइए, क्या कहते हैं? अलग अलग होगा। सब मानते हैं इस बात को? एग्रीड और नॉट एग्रीड? ध्यान रखिएगा, सिचुएशन सेम, सिचुएशन सेम, लेकिन बिहेवियर अलग अलग। हम में से 95% लोग कुछ लेवल पर इरिटेट होना चालू होंगे। हम में से थोड़े से ज़्यादा लोग थोड़ा ज़्यादा इरिटेट होना आरंभ होंगे। हम में से उनमें से थोड़े से और लोग कुछ बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, बाहर निकलकर चीखा चिल्लड़ मचाएंगे, लड़ेंगे, जिसको हम रोड रेज कह देते हैं। ये 95% लोगों का बिहेवियर होता है। लेकिन हम में से 5% लोग ऐसे भी होंगे जिसके ऊपर ट्रैफिक का प्रभाव ही नहीं पड़ता। उनको मीटिंग के लिए बुलाया जा रहा है, वो कहते हैं भाई क्या करूं, हेलीकॉप्टर तो है नहीं, जब ट्रैफिक समाप्त होगा मैं आ जाऊंगा। वो गाड़ी में बैठते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, अपना कार्य करते हैं और रिलैक्स रहते हैं। उनके ऊपर ट्रैफिक का कोई भी असर नहीं पड़ता है। तो मेरा प्रश्न आप लोगों से ये है कि हमारे बिहेवियर का, हमारे स्वभाव का कंट्रोल क्या परिस्थिति के ऊपर था या हमारे ऊपर था? बताइए, किसके ऊपर निर्भर था? हमारे ऊपर निर्भर था। यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं। Our life, our behavior is only a consequence of our own thought process. हमारे विचारों के ऊपर, हमारे प्रोसेसर के ऊपर ही निर्भर करता है। लोग, कल मुझे याद है लास्ट वीक मेरा एक मित्र आया, कहता है कि सर उनको जो भी बोलो वो गुस्सा करने लग जाते हैं, हर बात पर गुस्सा क्यों करते हैं? तो मैंने उसे मुस्कुराते हुए पूछा कि भाई एक बात बताओ। उसने कहा बताइए सर। मैंने कहा नींबू को निचोड़ोगे तो क्या निकलेगा? उसने कहा नींबू का रस निकलेगा। मैंने कहा आम का रस निकल सकता है? कहते हैं नहीं सर, नहीं निकल सकता। मैंने कहा तरबूज को निचोड़ोगे तो क्या निकलेगा? कहते हैं सर तरबूजे का रस निकलेगा। मैंने कहा उसमें से नींबू निकल सकता है? उसने कहा नहीं निकल सकता। मैंने कहा क्यों नहीं निकल सकता? कहते हैं उसमें तरबूजे का रस भरा हुआ है। तो मैंने कहा इसी प्रकार जब लोगों के ऊपर परिस्थिति का प्रेशर पड़ता है तो ब्रेन में जो भरा हुआ होगा वही बाहर निकलेगा। अगर आप किसी को प्रेशर डालेंगे, अगर प्रेशर में गुस्सा करता है तो क्रोध की आदत है, वो उसका बिहेवियर बन चुका है, इसलिए वो व्यक्ति क्रोध उसी प्रकार से करता चला जाता है। दोस्तों, व्यक्ति और परिस्थिति कभी भी इरिटेटिंग नहीं होते हैं। हमारा अपना प्रोसेसर हमको उस व्यक्ति के प्रति इरिटेटिंग बना सकता है। हो सकता है मैं आपके लिए बहुत इरिटेटिंग हूं, लेकिन यदि मैं आपके लिए इरिटेटिंग हूं तो क्या जरूरी है मैं आपके लिए भी इरिटेटिंग होऊंगा? नहीं। I may be a very good friend to you. I may be a irritating person for you. व्यक्तित्व तो सेम है, लेकिन मेरी इंटरप्रिटेशन ही हमारे बिहेवियर को चेंज करती है। इसलिए दोस्तों सदा ध्यान रखिएगा, अपने दृष्टिकोण को चेंज करने से हम अपनी सृष्टि को, अपने बिहेवियर को कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। इट्स ओनली एज गुड एज वी थिंक इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। बट क्यों हमारे जीवन में रिएक्टिव बिहेवियर होता है? क्योंकि आज जो भी व्यक्ति जो है उसको स्टिमुलस मिलता है और स्टिमुलस के बाद पिन चुभने के कारण वो व्यक्ति रिएक्ट कर देता है। यदि आज किसी व्यक्ति को कोई भी बात बोली जाए और उसे कहा जाए आप हमेशा ऐसा ही करते हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इस सिचुएशन में इस प्रकार से करना चाहिए, तो दोस्तों इससे पहले वो आप अपनी बात को कंप्लीट करेंगे, दूसरे व्यक्ति के मन में मंथन आरंभ होगा और आपके ख़त्म करने से पहले ही वो बोल देगा आप कौन से दूध के धुले हैं, आप भी तो उस सिचुएशन में इसी प्रकार से करते हैं। इस प्रकार से हमारा बिहेवियर, हमारा लाइफ, हमारे रिलेशंस आज गवर्न हो रहे हैं। इसलिए हमारे संबंध, हमारी लाइफ आज स्ट्रेन और नेगेटिविटी से भर जाती है। दोस्तों, रिएक्टिव बिहेवियर को अपने परिवार में रिस्पॉन्सिव बिहेवियर, माइंडफुल बिहेवियर में चेंज करने के लिए केवल एक चीज़ को हमें धारण करना है और वो है अपने संकल्पों में विराम लाने का। जब हम बिना सोचे और समझे दोस्तों कार्य करते हैं तो हमारा डिसीजन हमेशा गलत हो जाता है। दोस्तों, इसलिए बहुत आवश्यक है सोच और समझ कर ही हर प्रकार से हमें अपने जीवन में निर्णय लेना चाहिए। और उस दिन 2003 का वो दिन मैंने अपने जीवन में अपने दृष्टिकोण को सदा के लिए परिवर्तित कर दिया। I changed my perspective about people, about situations completely, और उनको एक नए दृष्टिकोण से, नए आयाम से, जिस प्रकार से जैसे वो हैं उनको उसी प्रकार से देखना आरंभ किया। दोस्तों, पता है हमारा निर्णय क्यों गलत होता है? जानते हैं हमारा निर्णय क्यों गलत होता है? आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग गेम दिखाता हूँ, देखिए।
ये पेपर देखिए, इस पेपर पर कुछ लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप लोग? लिखा हुआ है ना, यस, है ना? अब आपके साथ हम ये गेम खेलते हैं, ओके? वेरी सिंपल। मैं सर को बोलता हूं कि आपको इस पेपर को पढ़ना है। ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं। आपको इस पेपर को पढ़ना है, पढ़ना है। देखिए मैं क्या करूंगा, पढ़ के बताइए, पढ़ सकते हैं नहीं? यस और नो सर? नो। नहीं नहीं नहीं। अब मैं इनको कहता हूं आपको इस पेपर को पढ़ना है, पढ़ के बताइए सर, पढ़ सकते हैं नहीं? यस और नो? नो। अब मैं इनको फिर बोलता हूं आपको इस पेपर को पढ़ना है, पढ़ सकते हैं नहीं? ये 3 सिचुएशंस हमारी लाइफ में रोज हम लोग फेस करते हैं। जब हम परिस्थिति के अंदर अटैच हो जाते हैं, हम परिस्थिति के अंदर एंटैंगल हो जाते हैं, यानी उसका हिस्सा बन जाते हैं, तो हमारी जजमेंटल पावर अक्सर समाप्त हो जाती है। ये सिचुएशन होती है। जब हम परिस्थिति से कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, यानी दूर चले जाते हैं, तो हम परिस्थिति की तरफ ध्यान देना छोड़ देते हैं, तब भी हम निर्णय नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, जब हम परिस्थिति से डिटैच होकर उसको ध्यान से देखते हैं दोस्तों, तो हम निर्णय प्रॉपरली हमेशा ले सकते हैं। क्रिकेट का गेम देखा है आपने? अंपायर गेम फील्ड पर है, वो परफेक्ट निर्णय लेगा, लेकिन 90% ऑफ द टाइम्स 10% गलत हो जाएगा। लेकिन थर्ड अंपायर दूर से देखते हुए हर एंगल से उस सिचुएशन को देखता है और अपना एक्यूरेट निर्णय दे देता है, क्योंकि वो डिस्टेंट होकर उस सिचुएशन में निर्णय करता है दोस्तों। इसी प्रकार से जब हम अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति में फंसे हुए हों, तो उस परिस्थिति में ना उसके अंदर घुसिए, ना उसे डिसोसिएट करिए, डिटैच होकर शांत मन से निर्णय लीजिए दोस्तों। आपको क्लियर पर्सपेक्टिव और निर्णय आपके सामने दिख जाएगा। दिस इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ स्टेबल माइंड, ऑफ अ स्टेबल माइंड। पानी में अगर परछाई देखनी हो तो 2 चीज़ों की आवश्यकता है दोस्तों। पहला गुण पानी के अंदर, उस पानी को साफ होना चाहिए। अगर पानी साफ है तभी आप उसके अंदर परछाई देख सकते हैं। और दूसरा, पानी के साफ होने के साथ साथ उसका स्थिर होना भी बहुत बहुत आवश्यक है। अगर वो पानी स्थिर नहीं है तो आप कभी भी उसके अंदर अपनी परछाई नहीं देख सकते। दोस्तों, हमारा मन भी इसी प्रकार से है। यदि हमारा मन साफ नहीं है और स्थिर नहीं है, हमारी निर्णय करने की शक्ति समाप्त हो जाती है। योग और मेडिटेशन हमारे मन को एक क्लीन, प्रिस्टीन और क्लियर इंटेलेक्ट देता है, स्थिर मन देता है, जिसके द्वारा हमारे सोचने और समझने दोनों की शक्ति साइमल्टेनियसली एक्टिवेट होते हुए हमको यथार्थ निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करती है। तो दोस्तों, अपने दृष्टिकोण को चेंज करने से हम अपनी लाइफ को संपूर्ण रूप से चेंज कर सकते हैं। जीवन की दूसरी बात जो मैं आपको संदेश के रूप में देना चाहूँगा, जो उस दिन मैंने अपने जीवन में निर्णय किया कि माई लाइफ इज़ नॉट अ रेस। दोस्तों, अपने जीवन को रेस मत बनाइए। सवेरे से लेकर शाम तक भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कमा रहे हैं। दोस्तों, ज़िंदगी में सुकून के लिए भी एक पल का समय हमको अपनी लाइफ में नहीं मिलता है। सवेरे से लेकर शाम तक लोग भागते रहते हैं, कभी भौतिकता के पीछे, कभी सामान के पीछे, कभी बिजनेस के पीछे, कभी किसी चीज़ के पीछे दोस्तों। लेकिन कहीं ना कहीं जीवन के अंदर रेस से बाहर निकलना बहुत आवश्यक है। और उस दिन मैंने प्रण किया कि मैं कार्य करूँगा, लेकिन कार्य को सुख और चैन से दोस्तों करूँगा, आराम से करूँगा। आज आप लोगों के साथ भी मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम खेलूँगा और इस गेम के 3 उत्तर होंगे। एक प्रश्न आपके सामने रखूंगा और इन 3 प्रश्नों में से 3 उत्तरों में से आपको एक उत्तर को सबको चुनना पड़ेगा। और जब आप उस एक उत्तर को चुनेंगे तो आपकी लाइफ एक पेपर की तरह, एक शीशे की तरह, आईने की तरह आपके सामने उभर कर आ जाएगी। इन 3 प्रश्नों के 3 उत्तरों में से यदि आपको चौथा उत्तर कोई लगता है तो आप मुझे दे सकते हैं। खेलेंगे सभी लोग? यस, एग्रीड। हर व्यक्ति को अपना उत्तर मुझे देना ही है, उत्तर को चेंज करना अलाउड है। प्रश्न बहुत सिंपल है, वाई डू वी वर्क इन आवर लाइफ? हम अपने जीवन में कार्य क्यों करते हैं? वेरी सिंपल। पहला उत्तर, हम अपने जीवन में पैसे के लिए काम करते हैं, इंपॉर्टेंट है, मनी इज इंपॉर्टेंट। दूसरा, हम अपने जीवन में खुशी के लिए काम करते हैं। तीसरा, हम अपने जीवन में पैसे और खुशी
दोनों के लिए काम करते हैं। ओके, 3 चॉइसेस मैंने आपको दी हैं। इस हॉल में कौन कौन है जो कि पैसे के लिए काम करते हैं? हाथ उठाइए। इंपॉर्टेंट है मनी, देयर इज नो डाउट। 1 2 3 4 5 6 पीपल, दैट्स परफेक्ट। 7 लोग कहते हैं हम पैसे के लिए काम करते हैं। कौन कौन है जो खुशी के लिए काम करते हैं? वो हाथ उठाइए, पूरा लंबा हाथ उठाइए। देयर आर अराउंड अबाउट 15-20 पीपल। इन सबका बैंक बैलेंस मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो पहले। ओके अच्छा, कौन कौन है पैसे और खुशी दोनों के लिए काम करते हैं? यू कैन चेंज योर आंसर्स, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, 95% लोग कहते हैं हम पैसे और खुशी दोनों के लिए काम करते हैं। मैंने आपको क्या कहा था कि मैं आपको 3 उत्तर दूंगा, यदि आपको लगता है कोई चौथा भी है तो आप मुझे बता सकते हैं, राइट? अब मुझे एक बात बताइए, जिंदगी में खुशी के लिए काम करना चाहिए, जिंदगी में खुशी से काम करना चाहिए? जोर से बताइए सोचकर। आप में से एक भी व्यक्ति ने मुझे ये उत्तर नहीं दिया। दोस्तों, आज हमारे लाइफ, हमारे एजुकेशन सिस्टम, हमारे ट्रेनिंग सिस्टम को, हमारे ब्रेन को इस तरीके से ट्यून कर दिया गया है कि हमको खुशी के लिए काम करना है, हमें खुशी को चेज करना है। दिस इज द ट्यूनिंग, दिस इज द माइंडसेट दैट वी हैव बीन गिवन। यही मेरे साथ था जब मैंने अपनी मेडिकल स्कूल की पढ़ाई आरंभ की। मैं मेडिकल डॉक्टर MBBS बना। मैंने सोचा बहुत बढ़िया भाई, अब तो परफेक्ट है, अब तो डॉक्टर मोहित गुप्ता का टैग लग गया। अगले ही दिन किसी ने बोल दिया भाई MD मेडिसिन भी करनी होती है। अगले ही दिन मैं अगली रेस में फिर भागने लग गया। खुशी को मैंने पोस्टपोन कर दिया कि अब मैं MD मेडिसिन भी करूंगा। मैंने MD मेडिसिन की पढ़ाई भी पूरी की, वो भी खत्म हुई। मैंने सोचा बढ़िया, डॉक्टर मोहित गुप्ता MD मेडिसिन, अब मैं खुश हूं। अगले दिन किसी ने बोला अरे सुपर स्पेशलाइजेशन नहीं करोगे क्या? वो भी तो करनी है। अमेरिका गया, उसकी पढ़ाई आरंभ की। मैंने कहा खुशी थोड़ी और पोस्टपोन करते हैं। कार्डियोलॉजी वापस आके पढ़ाई की, वो भी पूरी की। फिर किसी ने बोला कार्डियोलॉजिस्ट बनने से क्या है, मार्केट में बहुत कार्डियोलॉजिस्ट हैं, अब तुम्हें प्रोफेसर बनना है, फैकल्टी पोजीशन लेनी है। मैं खुशी को फिर पोस्टपोन करने लगा। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि डॉक्टर मोहित, खुशी के पीछे भागते रहोगे तो खुशी तो कभी आपको जीवन में मिलेगी ही नहीं। अगर खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी पोस्टपोन होगी, अगर खुशी से काम करोगे तो खुशी हर पल में क्रिएट करोगे। दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू इन योर लाइफ। चैलेंजेस, सिस्टम आपको प्रेशराइज करेगा, प्रेशराइज करेगा, प्रेशर डालता है ना, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ऐसे है, ये है, यू हैव टू अचीव दिस। रिलैक्स, सब हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी परफेक्ट, बट आई विल वर्क विद हैप्पीनेस। खाना बनाना है, खुशी से बनाना है। खाना खाना है, खुशी से खाना है। बिजनेस करना है, खुशी से करना है। ऑपरेट करना है, खुशी से करना है। जब मैं पेशेंट्स को ऑपरेट करता हूं, आई एम नेवर स्ट्रेसफुल। मैं क्यों स्ट्रेस लूं? कार्य कराने वाला ऊपर, आई ऑलवेज गो विद अ स्माइलिंग फेस, आई विल ग्रीट माय पेशेंट्स। कभी किसी के कंधे पे हाथ रखूंगा, ऑपरेट करते हुए पेशेंट से बात करूंगा, कैसे हो, बढ़िया है, अरे वहां की तो ये क्वालिटी है भाई, वो कब लेकर आ रहे हो, ऐसे करेंगे। उसको भी लगता है खेल खेल में खत्म। मैंने कहा खत्म केस, बिल्कुल परफेक्ट हो गया। दिस इज हाउ यू क्रिएट लाइवलीनेस। यू हैव टू क्रिएट जॉय एट एवरी मोमेंट। यथार्थ आध्यात्मिकता, यथार्थ स्पिरिचुअलिटी हमारे जीवन में हर पल खुशी से जीना हमको सिखाती है। वो आध्यात्मिकता नहीं है जो परिवारों को तोड़ दे और हमारी खुशी को हमसे दूर ले जाए। दोस्तों, परमात्मा आकर परिवारों को जोड़कर हर परिवार में खुशी को क्रिएट करता है। इसलिए अपने जीवन की रेस से दोस्तों ब्रेक लगा दीजिए। लोग डालेंगे, आपको कार्य करना है, लेकिन आई एम नॉट इन अ रेस बोल के देखिए, बड़ा सुकून मिलेगा। आई एम नॉट इन अ रेस, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कई बार ही होता है दोस्तों, कितनी बारी मेरे साथ होता है। एक दिन अभी याद है मुझे, करीब 4 महीने पहले मैं एक केस को ऑपरेट करके आया। रात को 8:30 बजे घुसा, 8:30-9 बजे, 8:30-9 बजे कर मुंह हाथ धो के मैं टेबल पर बैठा ही था, मेरा फ़ोन बजा कि सर एक्यूट एंटी-एवॉल्व मैसिव हार्ट अटैक आया, आपको आना ही पड़ेगा, VIP पेशेंट है। मदर ने कहा एक और खा जाओ। मैंने कहा नहीं खा सकता, मुझे जाने दीजिए। गाड़ी में बैठा, गाड़ी में बैठकर फिर ड्राइव करके आया, 10:30 बजे वापस आया। विविड मेमोरीज मुझे। 10:30 बजे आके फिर मैं फ्रेश होकर बैठा, मैंने हाथ में एक निवाला उठाया था, मुझे फिर फोन आया कि मैसिव हार्ट अटैक के साथ एक और 3 VIP पेशेंट्स एक के बाद आए। मैं फिर गया, रात को 1:30 बजे घुसा, फिर वापस गया, रात को 3:30 बजे गया। आई
वॉज एंजॉइंग माई लाइफ। कहते हैं क्यों? मैंने कहा स्ट्रेस किस चीज़ का लेना, आई एम डूइंग समथिंग विच इज़ गुड, आई एम डूइंग समथिंग विच इज़ सो हैप्पीली आई हैव टू डू। वो दिन जब आप किसी की दुआएं लेते हैं दोस्तों, तो आपका मन, आपका दिल ऑलरेडी तृप्त हो जाता है। यू वर्क विद हैप्पीनेस इन योर लाइफ। दोस्तों, सामान और भौतिकता हमारे जीवन में हमको कभी खुशी नहीं दे सकती। अच्छी गाड़ी चलाइए, अच्छे कपड़े पहनिए, सब कुछ अच्छा करिए, लेकिन दोस्तों जब हमारा ज़रूरतें हमारे लोभ में परिवर्तित हो जाती है, तो वो हमारे अहंकार का, हमारे पतन का दोस्तों कारण बन जाती है। मैं कभी कभी मुस्कुराते हुए अपने रेजिडेंट्स को बोलता भी हूँ कि ज़िंदगी मिली थी किसी के काम आने के लिए। आज के मानव की, ज़्यादातर मानव की कहानी है, ज़िंदगी मिली थी किसी के काम आने के लिए, बीत रही है कागज़ के पत्ते कमाने के लिए, बीत रही है कागज़ के पत्ते कमाने के लिए। क्या करोगे इतना पैसा कमाकर? क्या करोगे इतना पैसा कमाकर? ना कब्र में जेब है, ना कफन में अलमारी। ना कब्र में जेब है और ना कफन में अलमारी, और ये मौत के फरिश्ते तो रिश्वत भी नहीं लेते। तो आप क्या करोगे? दोस्तों, जीवन के अंदर पर्याप्त होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन धन और भौतिकता की रेस में यदि हम भागने लग गए दोस्तों, तो अपने सुख और चैन को आप सदा सदा के लिए दोस्तों खो देंगे। अपनी लाइफ को रेस मत बनाइए, अपनी लाइफ को सुकून और आनंद से सोचिए। अभी पूछिए अपने आप से कि सब कुछ होते हुए आज आप लोगों से अगर मैं हाथ उठवाऊंगा ना कि किस किस की अलमारी में ऐसे कपड़े हैं, किस किस की अलमारी में ऐसे परफ्यूम है, ऐसी ज्वेलरीज हैं जिनका नंबर कई कई महीने, कई कई सालों नहीं आता है, सबके हाथ धीरे धीरे ऊपर उठ जाएंगे। और फिर भी हर वीकेंड पर जाके, महीने के वीकेंड में जाके हम लोग और शर्ट्स को और साड़ियों को और चीज़ों को लेकर इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके अपने पास रखते हैं और कहते हैं भाई मुझे बहुत खुशी है, मैंने एक नई शर्ट ली, मैंने एक नई घड़ी ली। अब आप सोचिए कि यदि आपने एक नई शर्ट ली और आप बहुत खुशी खुशी डॉक्टर मोहित से मिलने आए, डॉक्टर मोहित आपके पास आए, चाय का प्याला लेकर खड़े थे, इतनी खुशी हुई कि मेरा प्याला फिसला और आपकी नई शर्ट पे गिर गया। बढ़िया सी शर्ट थी, बिल्कुल बढ़िया थी, 4,500 की शर्ट थी, आपने आज तक नहीं खरीदी थी। अब जैसे ही वो चाय का प्याला आपकी शर्ट पे गिरा, तो आपकी खुशी कौन ले गए? डॉक्टर मोहित ले गए। खुशी गायब हो गई, मुंह उदास हो गया, बिल्कुल गायब हो गई। सबके साथ होता है ऐसा। नई गाड़ी ली, बिल्कुल एक्साइटमेंट में जा रहे हैं, रिक्शा वाला आए, क्रिक करके स्क्रैच लगा गया, अपने साथ साथ खुशी भी गाड़ी की लेकर चला गया। पूरे दिन दोस्तों ये खेल हम लोग खेलते रहते हैं। दोस्तों, सामान को एंजॉय करिए, लेकिन मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जितना सामान हमने अपनी ज़िंदगी में इकट्ठा किया है, अपनी झोलियों को देखिए उतना सुकून भी हमने अपने जीवन में इकट्ठा किया है या नहीं किया। पूछिए अपने आप से कि वो सुकून मेरे पास है, वो सुख और चैन जो हमारी लाइफ में हमारी प्रॉपर्टी है, जो हमारे जीवन का आधार है, क्या उस सुकून को भी मैंने इकट्ठा किया है या नहीं किया? दोस्तों, लाइफ को रेस मत बनाइए, सवेरे से लेकर शाम तक भागना दौड़ना। दोस्तों, सेल्फ केयर इज़ अ प्रायोरिटी। 2 पल 24 घंटे में से शांति के साथ भोजन करना, आराम से बैठकर सुकून से भोजन करना, ये हमारा हक है, ये हमारा राइट है। दोस्तों, उस हक को कभी भी अपनी लाइफ में मत जाने दीजिए। दोस्तों, तीसरा संदेश जो अपने जीवन की दूसरी कहानी से मैं आपको देना चाहूँगा वो है, देयर इज़ ओनली वन सीक्रेट टू फुलफिलिंग सक्सेसफुल एंड हैप्पी लाइफ। जीवन में एक श्रेष्ठ, खुशनुमा और सफलतापूर्वक जीवन का केवल और केवल एक ही राज है, एक ही राज है, और वो राज है दोस्तों हमारे वंडरफुल एंड पावरफुल रिलेशंस, हमारे श्रेष्ठ संबंध हमारे जीवन का आधार है। 2018 शनिवार का दोस्तों ये दिन था। रात को 8:30 बजे, 9:30 बजे का समय, मैं अपने ऑपरेशन थिएटर को समाप्त करके घर जाने की तैयारी में था अपने मित्र के साथ। मात्र 5 मिनट बाद हमारे ऑपरेशन थिएटर में 22-24 साल के एक यंग लड़के को ब्रॉट डेड, नो हार्ट रेट, नो पल्स रेट दोस्तों, ब्लड प्रेशर प्रैक्टिकली 0, ECG फ्लैट लाइन, उसको रिससिटेट करते हुए, मसाज करते हुए हमारे ऑपरेशन थिएटर में लाया गया। उसको हमारी टेबल पर रख दिया गया दोस्तों। हमें कहा गया इसको ऑपरेट करना है। मैसिव हार्ट अटैक था। हमने उसको वेंटिलेटर पर डाला, आर्टिफिशियल सपोर्ट सिस्टम पर डाला, और डालने के बाद उसकी आर्टरीज में से थ्रोम्बस को सक करना आरंभ किया। उसको आर्टिफिशियल लीड डाली ताकि उसका हार्ट रेट आए। 1.5 घंटे की मेहनत के बाद उसका हार्ट रेट 60-70 पर स्टेबलाइज हुआ और ब्लड प्रेशर 80-90 पर आकर दोस्तों स्टेबलाइज हो गया। उस व्यक्ति की आर्टरीज को हमने, बच्चे की आर्टरीज को स्टेंट किया और हमने उसे ICU में शिफ्ट कर दिया।
दैट वॉज द बेस्ट वी कुड हैव डन, और मुझे उम्मीद थी कि वो बाहर आ जाएगा। अगले दिन जब मैं राउंड्स पर आया तो आपको बिलीव नहीं होगा कि वो लड़का अपने बेड पर बिल्कुल ऐसे बैठा हुआ था जैसे उसे एक दिन पहले कुछ हुआ ही ना हो। वेंटिलेटेड मशीन अंदर थी उसकी, बट ही हैड रिकवर्ड मिरेकुलसली वेल। लोग बहुत खुश थे, लिटरली दे वर वेरी हैप्पी कि डॉक्टर गुप्ता दिस इज़ अ वंडरफुल लाइफ दैट यू हैव सेव्ड, एंड दे वर रियली थैंकफुल, और बहुत दुआएं दे रहे थे। लेकिन दोस्तों वो दिन मेरी लाइफ का बहुत डिस्टर्बिंग और परेशान करने वाला दिन था। उस दिन मेरे मन में एक ही संकल्प आ रहा था कि ये 24 साल का लड़का, इसको हार्ट अटैक, स्मोकिंग नहीं करता, डायबिटीज़ नहीं है, फैमिली हिस्ट्री नहीं है, लिपिड्स नॉर्मल है, कोई भी और रिस्क फैक्टर नहीं है, पर इसको हार्ट अटैक क्यों हो गया। दोस्तों मैंने कहा मुझे इसके परिवार से बात करनी है। उसके पेरेंट्स को मैंने कहा कि इसकी वाइफ को बुलाइए। वो मैरिड था और छोटा सा बच्चा था, तो उसके पेरेंट्स आए, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब जो बात करनी है हमसे करिए, इसकी वाइफ नहीं आएगी। मैंने कहा क्यों भाई, क्यों नहीं आएंगी, मुझे तो उन्हीं से बात करनी है। वो अलग लेकर गए, उन्होंने कहा सर दे आर ऑन वर्ज ऑफ डाइवोर्स, 1 महीने बाद इनका डाइवोर्स होने वाला है, वो बिल्कुल नहीं आएगी। मैंने भी हाथ जोड़ के कहा वो बिल्कुल आएगी, आप मेरी तरफ से उसको फ़ोन लगाइए, निवेदन करिए कि डॉक्टर साहब ने कहा है ऐसे ऐसे आपके हस्बैंड के साथ हुआ है। उन्होंने फ़ोन किया, वो लड़की आई, अपने साथ 4 महीने की छोटी सी एंजेलिक डॉटर को लेकर अपनी गोदी में लेकर आ गई। दोनों को मैंने बिठाया, उसको एक्सट्यूबेट कर दिया था और बिठाकर उनसे पूछा कि भाई क्या गड़बड़ चल रही है तुम्हारी फैमिली में। मुस्कुराते हुए, कोई डिटेल नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने भी प्यार से बोला कि सर क्या करें, 6 डिजिट सैलरी मैं कमाता हूँ, बढ़िया गाड़ी है, बढ़िया फ्लैट मेरे पास है, लेकिन पिछले 2 सालों से हमने एक दूसरे को समय नहीं दिया। सब कुछ हमारे पास है, वी नेवर गिव टाइम टू ईच अदर। ना भोजन साथ में करना, ना कहीं और जाना, हमारी लाइफ मैकेनिकल रही है। और कुछ समय बाद हमें लगा कि हमारे डिफरेंसेस इतने ज़्यादा हैं, हमें सेपरेट हो जाना चाहिए, इसलिए हमने डाइवोर्स के लिए फाइल कर दिया। मैंने कहा परफेक्ट, गो अहेड विद योर डाइवोर्स, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 महीने का समय है, 2 एक्सरसाइजेस करोगे मेरे लिए। उन्होंने कहा करेंगे सर। मैंने कहा केवल 1 महीने के लिए रोज़ शाम को 20 मिनट साथ बैठकर भोजन खाना आरंभ कर दो, ओनली 20 मिनट्स। पूरे 24 घंटे में से 20 मिनट रात को साथ बैठ के भोजन खाना है। एक दूसरे की बातें सुननी है, पूरे दिन की हिस्ट्री सुननी है, एक दूसरे की बातों को एक्सेप्ट करना है, हंसना है, एनालाइज नहीं करना, क्रिटिसाइज नहीं करना, केवल एक्सेप्ट करना है और इन्जॉय करना है। करोगे? दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, कहते हैं करेंगे सर, आप कह रहे हैं तो। मैंने कहा दूसरी एक्सरसाइज उस लड़की को बोला, मैंने कहा 1 महीने में मेरी 4 OPDs आती हैं, मैं इसको एक ही शर्त पे देखूंगा। उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा जब आप इसका हाथ पकड़ के मेरी OPD में लेकर आओगे। वो मुस्कुराने लगी, कहते ठीक है सर, आप कह रहे हैं तो हर ट्यूसडे को मैं इसका हाथ पकड़ के आपकी OPD में लेकर आऊँगी। दोस्तों वो आने लगी। नेक्स्ट ट्यूसडे से दोनों मुस्कुराते हुए आए, हाथ पकड़ के एक दूसरे का। मैंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने को पूछा भी नहीं, मैंने प्यार से बिठाया, देखा, ट्रीटमेंट लिखा, भेज दिया। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, दोस्तों 4 महीने, 1 साल, 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने, आज 4 साल हो गए हैं। आज भी वो मेरी OPD में आते हैं। उनकी 4 महीने की बच्ची 4 साल की हो चुकी है और उन्होंने अपने डाइवोर्स पेपर्स को दोस्तों विड्रॉ कर लिया है। ये आध्यात्मिकता की शक्ति है दोस्तों। आध्यात्मिकता हमारे जीवन से तनाव को हटा के हमारे संबंधों को श्रेष्ठ बनाती है, परिवारों को तोड़ती नहीं है दोस्तों, परिवारों को जोड़ती है, घर घर में सत्युग का निर्माण करती है। क्योंकि जब मन एक दूसरे से मिलते हैं, विचार एक दूसरे से मिलते हैं दोस्तों, तो हमारी फैमिली में एक्सेप्टेंस आती है, एप्रिसिएशन आती है और अडेप्टेबिलिटी आती है। 3 गुण परिवार को बनाने के लिए आवश्यक है दोस्तों। एक दूसरे को एक्सेप्ट करना अनकंडीशनली, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना अनकंडीशनली, और हर परिस्थिति में एक दूसरे के प्रति अडैप्ट करना दोस्तों अनकंडीशनली। यही हमारे परिवार, हमारे वर्क प्लेस का दोस्तों निर्माण करता है। उस दिन हमने अपने हॉस्पिटल में पावरफुल एक्सपेरिमेंट्स करने दोस्तों आरंभ किए। हमने 150 मरीजों का, ध्यान से सुनिएगा ये एक्सपेरिमेंट्स जो आपके दिमाग के जाले साफ कर देंगे दोस्तों। मैं 100 केसेस 1 हफ्ते में ऑपरेट करता हूं और उन 100 केसेस में से 25 से 30% जो मेरे हार्ट अटैक के पेशेंट्स हैं, उनकी उम्र केवल 20 से 35 वर्ष के बीच में होती है। इमेजिन करिए आप, इमेजिन। मैंने उन बच्चों को लिया जो ना स्मोकिंग करते थे, ना डायबिटीज़ थी, ना कुछ और रिस्क फैक्टर था। उन बच्चों की मैंने जेनेटिक एज यानी उनकी
बॉडीली जो अंदर का मेकअप है उसकी जीन एज कितनी है उसको मेजर करना आरंभ किया और उनके तनाव को मेजर करना आरंभ किया। ये पेपर पब्लिश्ड है। रिजल्ट्स क्या थे, ध्यान से सुनिए। रिजल्ट्स थे, इन बच्चों की शारीरिक उम्र थी 18 से 35 वर्ष, लेकिन जब हमने इनकी जेनेटिक एज को देखा, देखिए इन बच्चों की जेनेटिक एज थी 60 से 95 साल के बुजुर्ग के बराबर। देयर जीन्स वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। मैं तो हैरान हो गया। मैंने कहा इस यंग लड़के के अंदर एक 90 इयर्स का बुजुर्ग का जेनेटिक मेकअप बैठा हुआ है। मैंने कहा कारण क्या है यार, ये समझ में नहीं आ रहा, आई मस्ट इन्वेस्टिगेट। जब हमने आगे इन्वेस्टिगेशंस आरंभ की तो हमें पता लगा कि इन बच्चों के अंदर हाईएस्ट लेवल ऑफ साइको सोशल स्ट्रेस था। 98% ऑफ देम वर सफरिंग फ्रॉम सिवियर स्ट्रेस, लैक ऑफ पर्पस, लैक ऑफ लव, लैक ऑफ शुक्राना ग्रैटिट्यूड एंड लैक ऑफ हैप्पीनेस इन देयर लाइफ। फिर मैंने सोचा ठीक है, स्ट्रेस है भी तो भी क्या फर्क पड़ता है, वो तो सभी को रहता है। अगर पर्पस नहीं भी है तो भी क्या फ़र्क पड़ता है। जब हमने फर्दर एक्सपेरिमेंट्स किए तो देखिए हमारे सामने क्या आया। हमने देखा कि जिन लोगों के जीवन के अंदर पर्पस नहीं है, क्रोध है, जिन लोगों के जीवन के अंदर ग्रैटिट्यूड नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, उनका शरीर का टेलोमरेज एंजाइम कम हो जाता है और शरीर की टेलोमियर यानी क्रोमोसोम लेंथ कम होती जाती है और उनकी अर्ली एजिंग, उनके अंदर एंजाइटी, उनके अंदर डिप्रेशन, उनके अंदर बीमारियां फास्ट एक्सप्रेस करती चली जाती हैं। लेकिन वो लोग जो कि योगी हैं, जिनके जीवन में खुशी है, हैप्पीनेस है, ग्रैटिट्यूड है, जो लोग रोज व्यायाम करते हैं, उन लोगों के जीवन के अंदर टेलोमरेज एंजाइम बढ़ता है और टेलोमियर लेंथ यानी बॉडी की लेंथ, क्रोमोसोम लेंथ बढ़ती चली जाती है और वो लोग बुजुर्ग एज के अंदर भी बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। ये हमारे भारतवर्ष का गौरवमय इतिहास है। आज से 400-500 साल पहले हम सुनते थे कि योगी जो हैं वो कम खाते हैं लेकिन उनकी लाइफ बिल्कुल डिजीज फ्री परफेक्ट है। वो क्यों? क्योंकि उनके जीवन में खुशी, पॉजिटिविटी, एक्सरसाइज और गुड न्यूट्रिशन ये हमेशा बैलेंस रहता था। दोस्तों, आज हमारी सोच, आज हमारी विचारधारा, आज हमारी नेगेटिव लाइफ ही हमारे जीन्स के डिस्ट्रक्शन का आज मेजर कारण दोस्तों बन चुका है। आज एक ही परिवार में हमने अनेकों परिवार दोस्तों बना लिए हैं और उसका सबसे बड़ा कारण है वो है हमारा ये शकुनी मामा। ये बैठा हुआ है हर घर के अंदर। एक परिवार में हर एक के पास ये यंत्र है। एक घर के अंदर अलग अलग घर हमने बना लिए हैं दोस्तों और अलग अलग घरों में मम्मी पापा नीचे बैठे हुए हैं, बच्चे ऊपर बैठे हुए हैं और कम्युनिकेट कर रहे हैं। मम्मी हाउ आर यू ऑन व्हाट्सएप? मम्मी भी कह रही है बेटा आई एम एब्सोल्युटली फाइन, हाउ आर यू? एब्सोल्युटली परफेक्ट। क्या बना है? ये बना है, मेरा खाना ऊपर भिजवा दीजिए, कमरे में भिजवा दीजिए, उसका भोजन वहीं जा रहा है। मम्मी पापा अलग भोजन कर रहे हैं और मैं भी कहता हूँ भाई घर वालों की भी शक्ल देख लिया करो, अच्छे लोग हैं वो भी, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उनसे भी कभी कभी मिल लिया करो। दिस इज वॉट इज हैपनिंग इन आवर लाइफ टुडे। दोस्तों, कहाँ हमारे जीवन में शुक्राना? मुझे याद है हमारा पुराना टाइम जब हम आते थे 60-70s में, अपने घर का बैग ऐसे फेंका स्कूल का, निकल जाते थे और मम्मी कहती थी कहाँ जा रहे हो? मम्मी क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। 3 घंटे जाते थे, ना किसी को चिंता, ना उनको कोई फिक्र कि कब आ रहा है। 7:30 बजे पसीने में आए, चलो नहा धोकर आ जाओ, खाना तैयार बैठा है, बैठ जाते थे वहाँ पर। ब्लैक एंड वाइट टेलीविजन कभी कभी चल जाता था, फ़ोन तो बजता ही नहीं था। अगर बज भी जाता था तो घर वाले पूछते थे भाई किसका फ़ोन आ रहा है। एक फ़ोन बजता था, आराम से बैठकर दोस्तों सुकून से खाना खाते थे। और आज हर सेकंड में कहाँ पहुँचे, कहाँ पहुँचे, उतरे या नहीं उतरे, बैठे या नहीं बैठे, खाया या नहीं खाया, नहाया या नहीं नहाया, ब्रश किया या नहीं किया, हर सेकंड में हम लोग एक दूसरे से इंक्वायरी कर रहे हैं। दोस्तों, दिस इज हाउ आवर लाइफ हैज चेंज्ड। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, लैक ऑफ लव, लैक ऑफ हैप्पीनेस, लैक ऑफ पर्पस इन लाइफ, हमारे संकल्प ही हमारे लाइफ की कंप्लीट निर्माण करते हैं। दोस्तों, आज हमारी सोच हमारी जीन्स को भी रेगुलेट कर रही है। राजयोग मेडिटेशन के द्वारा आज हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए, जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स को यूज़ करते हुए अपने हॉस्पिटल में हमने न्यूमरस एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जहां हम मेडिटेशन के द्वारा एज का रिवर्सल डॉक्यूमेंट कर रहे हैं।
उन लोगों को जिनको डिप्रेशन था, एंग्जाइटी था, उनके ईसीजी के अंदर सटल चेंजेस थे, उनको हमने आईआईटी के साथ कोलैबोरेट करके उन चेंजेस को स्टडी किया और हमने देखा कि जिन लोगों को मात्र हम केवल 20 मिनट मेडिटेशन सिखाते थे, उन लोगों के ईसीजी चेंजेस रिवर्स हो गए, उनका हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ता चला गया, उनकी जेनेटिक एज वापस रिवर्स होकर नॉर्मल आने लगी। दिस इज द पावर वी हैव दोस्तों इन आवर लाइफ। योर जीन्स आर नॉट योर डेस्टिनी, टाइम्स मैगजीन ने आज ये कहा था। आज ये बात दोस्तों हमारे जीवन में सत्य हो गई है। इट्स टाइम टू मूव बैक फ्रॉम हाई टेक टू हाई टच इन आवर लाइव्स। दोस्तों लोगों को, बच्चों को आईफोन, आईपैड सब कुछ हाई टेक मत दीजिए। आज उनको ज़रूरत है आपके प्यार की, आपकी करुणा की, आपके समय की, आपके प्यार की, शांति की, भावनाओं की। जब आप उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं दोस्तों, वो बच्चे आपके करने से, आपके बोलने से, आपके तरीके से दोस्तों सीखते हैं। आज मेरे परिवार में व्हेन आई एंटर होम एज चीफ कार्डियोलॉजिस्ट टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, एज अ डायरेक्टर प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी, दोस्तों ये जब मैं घर में जाता हूँ तो ये मुकुट उतार कर मुझे घर में घुसना पड़ता है। आई कैन नेवर एंटर माई होम विद दिस कि आई एम अ कार्डियोलॉजिस्ट। जैसे ही मैं घर में घुसूंगा, घर में आवाज़ आएगी, मोहित आ गए? हाँ मम्मी आ गया। चलो आ जाओ बेटा, फ्रेश होकर आ जाओ। आज मदर थोड़ी थकी हुई है, चलो आटा करो। मैंने भाई चलो आटा करते हैं, कोई बात नहीं। लगे हुए हैं कार्डियोलॉजिस्ट, आटा गूंदने के अंदर लगे हुए हैं, खीर बनाने में लगे हुए हैं, दही करने में। दिस इज द लाइफ दैट वी लीड इवन टुडे इन आवर लाइफ। 47 years in my family दोस्तों, we have never missed a dinner together in our life, चाहे वो रात हो चाहे वो दिन हो, until and unless I am traveling। 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे मम्मी डैडी फिर भी वेट करते हैं। आज भी they are 80 and they are 77, आज भी वो कुक करते हैं। all 4 of us are terrific cooks in our life, we can cook anything and everything। और हम लोग घर में आकर फ्री भोजन करते हैं। नो मोबाइल फोन, नो टेलीविजन, until unless there is an emergency, we interact with each other, एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। This inculcates powerful relations in our family। This is spirituality दोस्तों। दिस इज द पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, जब हम एक परिवार के अंदर एक दूसरे को जोड़ते चले जाते हैं। बचपन से मेडिटेशन की शक्ति के द्वारा ये पावर हाउस हमने अपने घर के अंदर दोस्तों क्रिएट किया है। तो एक चीज जो हमारे जीवन में हमको श्रेष्ठ बनाती है वो है हमारे अच्छे और श्रेष्ठ संबंध, और उन संबंधों का आधार है हमारे जीवन में खुशी। आज जाइए घर के अंदर, रात को डिनर करिए, दिक्कत होगी, बच्चे नहीं मानेंगे, हस्बैंड कभी नहीं मानेंगे दोस्तों, साथ बैठकर अड़ जाइए कि आज के बाद एक दिन की मील तो हम सब लोग साथ में खाएंगे। कोशिश करके देखिए, टेलीविजन ऑफ करके देखिए, मोबाइल फ़ोन 20 मिनट के लिए बंद करके देखिए, सुकून की महसूसता होगी, अच्छा लगेगा, इंजॉय करेंगे, कनेक्ट होगा, आपस में लड़ाई भी होगी, उसका भी बड़ा मज़ा है, डिफरेंस भी होगा एक दूसरे के साथ, लेकिन दोस्तों वो इंट्रैक्शन जो है बहुत वंडरफुल होता है। बच्चे कहेंगे आप हमारी बात नहीं समझते, माँ बाप कहेंगे तुम हमारी बात नहीं समझते, कोई बात नहीं, उसको भी इंजॉय करिए, लेकिन अपने मन में लेकर दोस्तों मत जाइए। दिस इज़ द स्ट्रॉन्ग मैसेज आई वांट टू गिव यू। ये चीज़ हमने अपने जीवन में धारण करी, चेंज किया, टू गिव टाइम टू योर सेल्फ एंड टू योर फैमिली। दोस्तों चौथा संदेश जो आज मैं आपको देना चाहूँगा, जो मैंने अपनी लाइफ से, जहाँ मेरी लाइफ की तीसरी स्टोरी आती है, वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ इट्स ऑन इट्स वे। वो आपके जीवन में आपके पास ऑलरेडी आ रहा है, इट्स ऑलरेडी ऑन इट्स वे। जो चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, जिस प्रकार से चाहते हैं, जितना चाहते हैं, जब चाहते हैं, वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी आ रही है। केवल वो हमारे से संकल्प मात्र दूरी तक है, लेकिन हमारे संकल्प ही उसे हमसे दूर लेकर जाते हैं। 2001 जब मैं अमेरिका से वापस आया तो मुझे कार्डियोलॉजी की पढ़ाई करनी थी, मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी वहाँ पर कर रहा था। तो उस समय हमारे इंडिया में 5 सीटें कार्डियोलॉजी की होती थी। तो मैंने मदर को कहा, किसी को फर्स्ट अटेम्प्ट में मिलती तो है नहीं, मैंने कहा मैं 2 ही चीज़ें करूँगा, एक अटेम्प्ट दूंगा और केवल दिल्ली का एग्ज़ाम दूंगा, क्योंकि मुझे दिल्ली में रहना है। अगर बाहर रहना था तो मैं अमेरिका भी रह लेता, मुझे आप लोगों के साथ रहना है। वो भी मुस्कुराने लगे, उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा मम्मी बहुत मुश्किल है, 5 सीटों में से 1 सीट कहाँ मिलेगी, मेरे टीचर्स दे रहे हैं मेरे साथ एग्ज़ाम, मेरे सीनियर्स दे रहे हैं एग्ज़ाम, ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं। तो उन्होंने बुलाया, इधर आओ। बड़ी पॉजिटिव लेडी हैं, पावरफुल लेडी हैं। उन्होंने कहा बेटा सीटें कितनी है? मैंने कहा 5। उन्होंने कहा तुम्हें कितनी चाहिए? तो मैंने उनकी शक्ल देखी, मैंने कहा मुझे तो 1 चाहिए। तो उन्होंने कहा पहले तो 4 को हटाओ, 1 पर फोकस करो बस, और उस 1 पर फोकस करके पढ़ाई करो। दोस्तों मैंने अपनी डेस्क के आगे लिख लिया, दिस 1 कार्डियोलॉजी सीट इज़ फॉर मी।
ये मेरे लिए है, इसको कोई मुझसे छीन नहीं सकता। और मैंने अपनी पढ़ाई को आरंभ कर दिया। 19 जुलाई 2001 दिन मुझे ध्यान है, और 9 फरवरी 2002 सैटरडे का दिन था, आप चेक करेंगे। उस दिन मेरे को एग्ज़ाम देना था, मैं एग्ज़ाम देने गया। एग्ज़ाम देकर मैं वापस आया, 3 घंटे का एग्ज़ाम था। बाहर निकला तो आप जानते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते थे उस टाइम में। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में अपने फ्रेंड से मैंने कहा भाई चलो डिस्कस करते हैं, सबसे बात करते हैं। दोस्तों मुझे अभी भी ध्यान है, वो 12:45 बजे का समय, एक भी व्यक्ति ने मेरे साथ पेपर डिस्कस नहीं किया। मेरे फ्रेंड्स, मेरे सीनियर्स ने बोला कि डॉक्टर मोहित आप घर जाइए, 100 क्वेश्चंस का सेट आपको शाम को घर पहुंच जाएगा अलॉन्ग विद आंसर्स, ताकि आप अपनी पढ़ाई पर अच्छा फोकस कर सकें और अगले साल अच्छा एग्ज़ाम दें। मुझे बहुत ख़राब लगा। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, बाल कटवाने गया अपना, और जाकर घर में आया, किताबों को रखा साइड में, आराम से म्यूज़िक सुनता रहा, रिलैक्स करता रहा। दोस्तों 15 दिन बाद रिजल्ट आया। मेरी कंट्री में रैंक थी फर्स्ट, मेरा परसेंटेज था 95%, एंड सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक एंड फिफ्थ रैंक फॉर 78, 77, 76 एंड 69%। दोस्तों आई अचीव माई एग्जाम विथ फुल एंड फ्लाइंग कलर्स। वाई? Because when you glue your intention with imagination and put a do not disturb sign, success has and will always come to you. आपकी सक्सेस को दुनिया में आपसे कोई भी नहीं ले जा सकता जब आपका मन ठान लेता है और अपनी इंटेंशन को आप फोकस करके बाहर की बातों को सुनना दोस्तों बंद कर देते हैं। This is called law of attraction. When you ask, we all are energy waves. When you ask the nature कि मुझे ये चाहिए, when you believe on yourself, then you automatically attract success like a magnet. Success like a magnet. आज हमारी लाइफ में पता है क्या होता है? आज हमारी लाइफ में क्या होता है कि क्यों हमें सक्सेस नहीं मिल पाती? घर में बैठे बैठे पता नहीं मेरे बच्चे पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे, ये तो बिल्कुल ही निखट्टू है, ये तो बिल्कुल पास नहीं होने वाला, ये तो खाते ही नहीं है, इनको तो शरीर में कुछ लगता ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल बीमार रहती हूँ या रहता हूँ, मुझे तो हमेशा हल्का सा लगता है, मेरे को तो बुखार सा लगता है, कभी तबीयत ठीक सी नहीं लगती है, मेरा बिजनेस तो ठीक चलता ही नहीं है, जिस चीज़ में हाथ डालता हूँ वही नुकसान हो जाता है, जहाँ डालता हूँ वही नुकसान हो जाता है। पूरे दिन अपने ब्रेन को हम ये प्रोग्रामिंग एक बारी नहीं 10 बारी अलग अलग विचारों से देते जाते हैं, और अंदर बैठा बैठा ब्रेन कुछ काम नहीं करता। ब्रेन का एक ही काम है, जो आप बोलेंगे वो कहेगा तथास्तु भगवान, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। वो तथास्तु करके उसको एक्सेप्ट करता जाता है और एक्सेप्ट करके आपके ब्रेन को प्रोग्राम बनाता जाता है। एंड दिस इज कॉल्ड हार्ड वायरिंग और न्यूरोप्लास्टिसिटी, साइंस प्रूवन। जिस चीज को आप बार बार रिपीट करेंगे वो चीज आपके ब्रेन में एक प्रोग्राम बना देगी, और प्रोग्राम बना के आपको एक नई हैबिट बनाकर दे देगी। दोस्तों राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा हम अपने ब्रेन की प्रोग्रामिंग को कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं, अपने लिए पॉजिटिव सोच सकते हैं। दोस्तों ये भी कहना कि मेरे बच्चे फेल नहीं होंगे, नहीं, उनको ये कहना है दे विल कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक रहती है, मुझे बीमारी नहीं है, मुझे शुगर नहीं है, मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने वाला है, मेरा बिजनेस बढ़िया चल रहा है, उसको चलना ही है। बिलीव ऑन योर सेल्फ एंड देन यू सी हाउ मैजिक हैपन्स इन योर लाइफ। डिफिकल्ट सिचुएशंस आएंगी, चैलेंजेस आएंगे दोस्तों, यू विल बी एबल टू विन ओवर एवरी सिचुएशन ओनली एंड ओनली एंड ओनली बाय योर ओन माइंडसेट। दोस्तों दिस इज द पावर। जिस चीज को आप रचना चाहते हैं, जिस चीज को आप अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं दोस्तों, उसका ब्लूप्रिंट अपने मन में आज क्रिएट कर लीजिए उसका ब्लूप्रिंट। जो भी चीज़ आप प्राप्त करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की चीज़, उसका ब्लूप्रिंट। मैं अपनी लाइफ को आज भी ऐसे ही लीड करता हूँ। मुझे जो चाहिए उसको रात में वो मेडिटेशन में अपने मन में क्रिएट करता हूँ, उसको मैनिफेस्ट करता हूँ कि वो चीज़ ऑलरेडी मेरी लाइफ में हो चुकी है, और उस चीज़ को क्रिएट करके हम अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आज हमारी लाइफ में सक्सेस ना होने का कारण है हमारी कैटास्ट्रॉफिक थिंकिंग, हमारे नेगेटिव संकल्प। बार बार सोचना, पता नहीं होगा या नहीं होगा। हमारा मन एक प्रोजेक्टर की तरह काम करता है। ये प्रोजेक्टर क्या है? छोटी सी स्लाइड को बड़ा करके प्रोजेक्ट कर रहा है, लेकिन जब वो प्रोजेक्ट करता है तो उसके साथ साथ उन इमोशंस को भी वो मैग्नीफाई कर देता है। दोस्तों जीवन में भी छोटी छोटी बातें होंगी, उन छोटी बातों को छोटा ही रहने दीजिए।
बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें होती है उनको प्रोजेक्ट करिए, खुशियों को प्रोजेक्ट करिए। जब आप ऐसी लाइफ लीड करेंगे दोस्तों, आपकी लाइफ विल बी फुल ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। योर सक्सेस इज गोइंग टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ। टेक इट एज अ गारंटी फ्रॉम मी, एज अ रिटन स्टेटमेंट फ्रॉम मी, ओनली इफ यू बिलीव। ऐसा नहीं कहना कि हाँ डॉक्टर मोहित के लिए तो हो गया, पता नहीं मेरे साथ होगा या नहीं होगा। चलो उन्होंने कहा है 5 दिन करके देख लेते हैं, चलो 2 हफ्ता करके देख लेते हैं, कुछ भी नहीं होगा। यू हैव टू क्रिएट दैट विजुअलाइजेशन हेयर। यही विजुअलाइजेशन मैंने ब्रह्मा कुमारीज मेडिटेशन में बचपन से देखी। ये सम्मान अपने आप को देना कि मैं विजयी रत्न हूं, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, सिद्धि स्वरूप हूं। जिस चीज का मैं संकल्प लूंगा उसको सिद्ध होने का वरदान प्राप्त है। और जानते हैं क्यों होता है? क्योंकि हमारी प्योरिटी की शक्ति, हमारे संकल्पों की पवित्रता की शक्ति हर असंभव कार्य को भी संभव क्रिएट करके हमारे सामने मैनिफेस्ट कर सकती है। दिस इज द पावर दैट वी हैव इन आवर लाइफ माय डियर फ्रेंड्स। 5वां मैसेज जो आज मैं आपको देना चाहूँगा, हमारी लाइफ में जो भी परिवर्तन दोस्तों होना है वो इवेंट नहीं होता, वो एक प्रोसेस होता है। यदि आप सोचे कि आज एक ही दिन में मैं सब कुछ बदल डालूंगा, इट इज़ नेवर गोइंग टू हैपन। और कोशिश भी मत करिएगा, लेकिन अपने आप को एक प्रोसेस में डालना बहुत 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 ज़रूरी है। अपने जीवन की दोस्तों 4थी कहानी आज मैं आपको सुनाता हूँ। ये भी 2001 की बात है, जब मैं अमेरिका से आया था। मेरा वेट 96 kgs था। आई वॉज सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, फ्रॉम डायबिटीज़, फ्रॉम थायराइड एंड फ्रॉम फैटी लिवर। आपको विश्वास नहीं होगा ना, देखिए, आप कहेंगे ऐसे झूठ बोल रहा होगा। देखिए, ये मेरी पिक्चर डिज्नीलैंड ऑरलैंडो के सामने 2001 की ये मेरी पिक्चर है, जहाँ आप देख रहे हैं। आई एम क्वाइट ओबीज एट दैट पर्टिकुलर टाइम। मेरा वज़न काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। 16 जुलाई 2001 जब मैंने कार्डियोलॉजी की पढ़ाई पढ़नी आरंभ की, तो मेरे अंकल घर पर आए थे। जस्ट चिट चैट हो रही थी, उन्होंने भी मजाक में बोल दिया, बेटा कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हो, कार्डियोलॉजिस्ट जैसी पर्सनालिटी भी होनी चाहिए। बस प्यार से उन्होंने बोला। उनका बोलना था वो तीर जाके सीधे मन और दिल पर लगा, बड़ी तेज प्रहार किया। मैंने कहा बात तो उन्होंने बिल्कुल ठीक बोली है डॉक्टर मोहित, आपको चेंज तो करना पड़ेगा। मैंने दोस्तों ना किसी डाइटिशियन को कंसल्ट किया, ना आज तक कभी किसी जिम ट्रेनर को कंसल्ट किया, लेकिन मैंने रोज़ अपनी डाइट को क्वांटिटी से क्वालिटी में चेंज कर दिया। कोई स्पेसिफिक डाइट नहीं खाता था, सब कुछ लेता था, लेकिन क्वालिटी चेंज कर दी। इस पर कभी आपसे और बात करूंगा, या यूट्यूब पे आप सुन सकते हैं इसका पूरा सेशन कि व्हाट वर द चेंजेस इन लाइफस्टाइल आई डिड। और दूसरा, मैंने रोज़ एक्सरसाइज करना आरंभ किया, योगा, मेडिटेशन एंड रोज़ व्यायाम करते हुए रनिंग करनी आरंभ की। दोस्तों 9 फरवरी को एग्ज़ाम था, मैंने आपको बताया 6 महीने का टाइम था। on the day of my exam and from the day of starting my exercises and studies, मैंने 23 किलो वज़न अपना कम किया। My diabetes disappeared, my hypertension disappeared, my thyroid disappeared, मेरी फैटी लिवर completely गायब हो गई, लिपिड लेवल्स एब्सोल्युटली नॉर्मल हो गए। लेकिन दोस्तों ग्रेटनेस ये नहीं थी। द अचीवमेंट वॉज टिल दिस पर्टिकुलर डे टुडे, आज भी मैं अपने इसी लाइफस्टाइल को प्रॉपरली मेंटेन 22 ईयर्स से करता हूँ। Every day my day starts at 3:30 AM with meditation, with yoga, and at 5:30, 6 o'clock I leave my house for good workout, proper workout, और 7-7:30 बजे I leave for my hospital to operate my patients. Every day this is a mandatory schedule that I follow. दोस्तों चेंज इज ऑलवेज अ प्रोसेस, इट्स नॉट अ इवेंट। इट रिक्वायर्स अ पावरफुल माइंडसेट। अगर आप कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके लिए केवल और केवल आपको मनोस्थिति की ही, अपनी मन की शक्ति की ही आवश्यकता है। दोस्तों 6वां मैसेज जो आज मैं आपको देना चाहूँगा वो है, आपके जीवन में आप कैसा महसूस करते हैं ये किसी पर भी निर्भर नहीं करता है। यू डिसाइड हाउ यू फील इन योर लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट और प्रोफाउंड मैसेज है दोस्तों। ये हमारे जीवन में एक एक व्यक्ति जो इस हॉल में बैठा है, हर व्यक्ति को, चाहे वो आध्यात्मिक है या नहीं है, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करता है या नहीं करता है, उस व्यक्ति के जीवन में आज भी ये प्रॉब्लम दोस्तों, बहुत ट्रबल हम सब लोगों को करती है। ब्रदर आप पानी को रख दीजिए, दे विल टेक, जिसको भी चाहिए, डोंट डिस्टर्ब दी सेशन। जिसको भी पानी चाहिए आप बाहर जाकर ले सकते हैं। दोस्तों आज देखिए बहुत सुंदर बात,
हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां, ऐसे चैलेंजेस आते हैं कि कुछ लोग हमको कुछ कटाक्ष बोल जाते हैं, कुछ बुरी बातें बोल जाते हैं, जो बातें हमको लाइफ में हर्ट कर जाती हैं। होता है सबके साथ या नहीं होता? किस किस के साथ नहीं होता वो हाथ उठा दीजिए। है कोई ऐसा जिसके ऊपर किसी की बात का कोई फर्क नहीं पड़ता? यानी सबके ऊपर बात का फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता? जोर से बताइए। पड़ता है। अब भाई किसी ने बुरा बोल दिया, किसी ने आपको बुरा बोल दिया, किसी ने आपको 10 साल पहले, 5 साल पहले, 5 महीने पहले आपको बहुत बुरा बोला, आपको अंदर से कष्ट हुआ, आपको रियली हर्ट फील हुआ, आपका दिल बिल्कुल छलनी हो गया जिसे कह सकते हैं, और वो 10 साल बाद, 5 साल बाद आज आपके सामने दोबारा आ जाता है, 5 साल नहीं मिला, वो दोबारा आ जाता है, तो आपके मन में उसके लिए नेगेटिव भावनाएं आती हैं। उससे बदला लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? देखो, करते क्या है वो अलग है, करना क्या चाहिए वो अलग है। ये दोनों बातें अलग अलग हो जाती हैं। तो बताइए, अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो हमें उससे बदला लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? आंसर करना पड़ेगा, आंसर करना ही पड़ेगा। लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? गड़बड़ कर रहे हो, मैं उत्तर दूं? मेरे हिसाब से तो अगर किसी ने हमारे साथ बुरा किया है तो उससे बदला जरूर लेना चाहिए, धर्म है हमारा, बिल्कुल लेना चाहिए। और अगर 10 साल पहले किया तो 10 साल का इंटरेस्ट तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। उस प्रपोर्शन में भी तो करेंगे, उसको मैग्नीफाई करके करेंगे। करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप बताओ? है कह रहे करना तो चाहिए साहब, बिल्कुल करते भी हैं हम लोग। करना थोड़ा थोड़ा तो करना ही चाहिए। गुस्सा तो लगता ही है, बुरा तो लगता ही है। अच्छा, अगर किसी व्यक्ति ने आपके साथ बुरा किया और 10 साल बाद वो सामने आया, आपको उसके प्रति गुस्सा आया, तो क्यों आता है 10 साल बाद? क्योंकि उसकी बात को मैंने अपने मन में संभाल कर रखा हुआ है ना। चलो, नीमच वालों को एक बहुत सुंदर एक्सरसाइज देते हैं, केवल 4 दिन के लिए करनी है। मैं तो कल चला जाऊंगा, लेकिन 4 दिन के लिए एक एक्सरसाइज सभी करेंगे? यस और नो? हाथ उठाइए, करेंगे तो। मेरे को कैसे, इनका वीडियो निकालो, बाद में मना ना करें। एक एक का वीडियो निकाल लो, बिल्कुल करेंगे सभी लोग। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, वेरी सिंपल एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज, अगले 4 दिनों के लिए रोज आप जब घर पर जाएंगे तो घर में जब सफाई होगी तो किचन का, बाथरूम का, ड्राइंग रूम का, आपके बेडरूम का सारे कूड़े को संभाल कर आपको रखना है और एक पैक में रखकर ड्राइंग रूम में डेकोरेट करके 4 दिन के लिए इकट्ठा करना है। रेडी? यस और नो? हैं? अब कोई नहीं हाथ उठा रहा। अभी आपने 5 सेकंड पहले कहा था कि हम करेंगे, जोश से कहा था हम करेंगे। अच्छा चलो यार, डिस्काउंट 3 डेज के लिए, 3 डेज के लिए, 2 डेज के लिए वो भी नहीं करने को तैयार है। क्यों नहीं करेंगे भाई? क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? कचरे को क्यों नहीं संभालेंगे? क्योंकि क्या होगा? बदबू आएगी, इन्फेक्शन होगा, नुकसान करेगा। तो घर की सफाई रोज या कभी कभी? घर की सफाई रोज या कभी कभी? आवाज नहीं आती। घर की सफाई रोज या कभी कभी? तो घर की सफाई रोज करेंगे तो मन की सफाई हम सालों सालों क्यों नहीं करते हैं? जो मन उस घर के अंदर रहता है, उस मन को हम 20-20 साल कूड़ेदान दोस्तों बनाकर रखते हैं। एक दिन एक व्यक्ति आएगा, बुरी बात बोलेगा, उसकी बात को हम अपने मन में रख लेते हैं कचरे की तरह। दूसरा दिन दूसरा व्यक्ति आएगा, उसकी बात को हम अपने मन में रख लेते हैं। 365 दिन 365 बातें हमारे मन में होंगी। एक दिन में 10 लोग होंगे, 3650 बातें होंगी। 10 साल तक ये संख्या 36,000 तक पहुंच जाएगी। आपका मन थोड़ी ना रहता है, हमारा मन कूड़ेदान आज दोस्तों बन जाता है। अपने मन को देखो, लोगों के प्रति क्रोध, लोगों के प्रति ईर्ष्या, लोगों के प्रति घृणा, लोगों के प्रति इरिटेशन, हेट्रेड, जेलेसी, कंपटीशन, क्रिटिसिज्म, एक्सपेक्टेशन, ये सारी भावनाएं आज हमारी लाइफ में गवर्न करती हैं। चेक करो अपने मन को, अभी इसी समय चेक करो कि क्या ये भावनाएं मेरे मन में आती हैं। चाहे मैं स्पिरिचुअलिटी फॉलो करूं या ना करूं दोस्तों, जिस मन के अंदर ईर्ष्या है, घृणा है, जिस दिल के अंदर क्रोध है दोस्तों, वो मन और वो दिल चाहे जितनी भी तपस्या कर ले, जितना भी योग लगा ले, जितना भी स्क्रिप्चर्स पढ़ ले, ना कभी वो खुद खुश रह सकता है, ना कभी किसी को खुशी दे सकता है दोस्तों। यथार्थ आध्यात्मिकता हमें हमारे मन, हमारे संकल्पों, हमारी आत्मा की सफाई करना सिखाती है। दोस्तों, आपको लगता है हम सांप के काटने से मरते हैं? कभी भी नहीं मर सकते।
सांप के काटने से हम कभी भी नहीं मर सकते, हम मरते तब हैं जब सांप के काटने के बाद उस जहर को हम अपने अंदर फैलने देते हैं। वंस यू आर बिटन बाय अ स्नेक, लोग काटेंगे, परिस्थितियां काटेंगी, दे विल ट्रबल यू, लेकिन उस जहर को अंदर अपने जहन में कभी भी फैलने मत दीजिए दोस्तों। उसको वहीं पर निकालकर, फुल स्टॉप निकालकर उनको क्षमा कर दीजिए। कहते हैं ना, लेट गो, फॉरगिव एंड लेट गो। अगर आज क्रोध ईर्ष्या घृणा है तो रोज अपने मन की सफाई करते हुए अपने जीवन में प्यार को धारण करो। अपने जीवन में लोगों के प्रति एक्सेप्टेंस और एप्रिसिएशन को लेकर आओ। सोचो इस समाज को, सोचो इस सुंदर माहौल को कितना श्रेष्ठ बन जाएगा जिस घर में, जिस दिल के अंदर प्यार है, करुणा है, एक दूसरे के प्रति एप्रिसिएशन की भावना है। दोस्तों, ये घर घर नहीं, ये स्वर्ग बन जाता है। हमारा घर बहुत सुंदर जगह पर है, जमुना के कंठे पर है दिल्ली में। और हमारी मदर ने एक बड़ा सुंदर संकल्प लिया था कई साल पहले कि दिस इज़ अ नो एंगर जोन, यानी हमारे घर में कोई कभी क्रोध नहीं कर सकता या दूसरे व्यक्ति के बारे में नेगेटिव बात नहीं कर सकता, और कभी भी कोई करता है तो बड़ी शांति से इजी करके उसको रिलैक्स कर दिया जाता है। होती हैं सिचुएशंस घर के अंदर, सभी जगह होती हैं दोस्तों। इस कारण से जो एनर्जी और जो वाइब्रेशंस घर की होती हैं, दे आर सो पावरफुल, प्योर एंड ऑटोमेटिक कि आप देखेंगे कोई व्यक्ति बाहर से भी जाता है, वो ऑटोमेटिकली योग की शक्ति के द्वारा अट्रैक्ट होकर जाता है कि यहाँ पर कोई शक्ति, कोई प्योरिटी की शक्ति हमको ऑटोमेटिकली खींचती है। हमारे वाइब्रेशंस ही दोस्तों हमारे संबंधों को श्रेष्ठ बनाते हैं। शब्दों की जीवन में कोई मान्यता नहीं दोस्तों। मेरे जाने के बाद मेरे सामने आप कह सकते हैं डॉक्टर मोहित फैंटास्टिक लेक्चर, मज़ा आ गया, व्हाट अ वंडरफुल, हमें बड़ा आनंद आया, और जाने के बाद कह सकते हैं इससे बढ़िया तो मैं भी बोल सकता था, उसमें क्या बड़ी बात है। तो वर्ड्स हैव नो वैल्यू इन आवर लाइफ, इट्स ओनली अवर एनर्जीज एंड अवर वाइब्रेशंस दैट क्रिएट अवर लाइफ। दोस्तों, अगर घर का एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो क्रोधी व्यक्ति भी आके क्या होगा, वहाँ पर शांत हो जाएगा। और यदि घर का एनवायरनमेंट स्ट्रेसफुल है, बहुत बहुत नेगेटिव है, कोई शांत व्यक्ति आ रहा होगा, वो घर में भी आएगा तो क्या होगा, वो भी क्रोध करने लगेगा। रोज़ हम इस चीज़ को देखते हैं दोस्तों। इसलिए अपने संबंधों को श्रेष्ठ और पावरफुल बनाओ। कहते हैं ना, जिंदगी को मैंने कुछ इस तरह आसान कर दिया, किसी से माफ़ी मांग ली और किसी को माफ़ कर दिया। लाइफ वंडरफुल, ऑफिस का एटमॉस्फेयर जॉयस एंड पावरफुल, लव एंड लॉ का बैलेंस रखो। क्रोध ना करने का मतलब ये नहीं कि दूसरे को टीचिंग नहीं देनी, उसको ज़रूर देनी है, लेकिन उसको समझाते हुए मेरी मनोस्थिति, मेरा माइंडसेट अपसेट नहीं होना चाहिए। टीचिंग्स व्हेन गिवन विद लव विल ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन। शिक्षाएं जब प्यार के साथ दी जाती हैं, श्रेष्ठ वाइब्रेशंस के साथ दी जाती हैं, वो परिवर्तन लाती हैं। और वो शिक्षाएं जो केवल शब्दों के द्वारा दी जाती हैं, वो व्यक्ति को हमसे हमेशा दूर लेकर जाती हैं, वो कभी भी परिवर्तन नहीं लेकर आएंगी दोस्तों। इसलिए अपने संबंधों को पावरफुल और सुंदर बनाओ दोस्तों। सेकंड लास्ट मैसेज जो आज मैं आपको देना चाहूँगा कि जीवन में सहयोग और सलाह का बैलेंस रखो। बहुत सुंदर कहानी मुझे ध्यान में आती है, एक छोटी सी चिड़िया की। ये कहानी हमारे जीवन का, हमारे समाज का, हमारे भारतवर्ष का गौरवमय इतिहास दोस्तों झलकाती है। आध्यात्मिकता का यथार्थ रहस्य हमारे सामने खोलती है दोस्तों। ये छोटी सी चिड़िया थी और सुनने वाली बात है, वो अपने बच्चे को लेकर जा रही थी। जैसे जैसे वो समुद्र को पार कर रही थी, उसका बच्चा समुद्र में गिर गया, तो समुद्र के पास जाकर गिड़गिड़ाने लगी कि भैया मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो। तो समुद्र ने कहा कि मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं तेरे बच्चे को ढूंढूंगा, जा अपने आप देख ले। उसने कहा प्लीज़ मेरा बच्चा दे दो, एक ही संतान है। समुद्र ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। चिड़िया को उसके ऊपर गुस्सा आ गया। चिड़िया ने कहा समुद्र मैं तुझे सबक सिखाऊंगी, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। समुद्र ने कहा तू क्या सबक सिखाएगी? उसने कहा तू देख मैं क्या करती हूँ। उस चिड़िया ने, छोटी सी चिड़िया ने अपनी बीक में उसके पानी को भरना आरंभ किया। उस पानी को भरती और समुद्र के किनारे पर जाकर फेंक आती। तो 1 घंटे तक करती रही। तो समुद्र ने कहा ये क्या कर रही है? उसने कहा मैं तेरे को पूरा खाली करूँगी। तो समुद्र ने कहा तू मुझे खाली करेगी? वो हंसने लग गया। उसने कहा कर, तेरे को जो बस में है कर। वो करती रही। 1-2 घंटे बाद हज़ारों चिड़ियाओं का झुंड वहाँ से जा रहा था। तो उन चिड़ियाओं का सरदार उस चिड़िया के पास आया और बोला कि तुम ये क्या कर रही हो? उसने अपनी आप ही बीती सुनाई। उसने कहा बेटा तुम्हारी चिड़िया बच्चा नहीं मिलेगा, तुम चलो हमारे साथ, हम हमारे साथ मित्र बनकर रहो। तो उस चिड़िया ने उनसे कहा, हज़ारों चिड़ियाओं के सरदार से, मुझे सलाह नहीं चाहिए, मुझे सहयोग चाहिए। दे सकते हो तो सहयोग दो, सलाह है तो आगे जाओ।
तो चिड़ियाओं का जो सरदार था वो हैरान हो गया, उसने सबसे बात की, उसने कहा चल हम तुम्हारी मदद करते हैं। वो हज़ारों चिड़ियाएँ वहाँ पर आ गई और समुद्र का पानी लेकर बीक में लेकर उसको बाहर फेंकने लगी। समुद्र फिर भी हंसता रहा, उसने कहा इन चिड़ियाओं से क्या होने वाला है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कुछ घंटे बीते, थोड़ी देर बाद वहाँ पे विष्णु जी की सवारी गरुड़ जा रहे थे। गरुड़ जी वहाँ उछलते कूदते आए, उन्होंने कहा भाई ये तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? उसने कहा जी महाराज ऐसा ऐसा हुआ और इसके कारण हम अपने मित्र की मदद कर रहे हैं। तो गरुड़ ने कहा अरे कहाँ से इस समुद्र को खाली कर पाओगी, चलो तुम अपने काम पर जाओ। तो उन चिड़ियाओं का सरदार बोला गरुड़ जी क्षमा करना, सलाह नहीं चाहिए, सहयोग चाहिए, दे सकते हो तो दे दो, नहीं तो आप जाओ और हमें अपना काम करने दो। तो गरुड़ जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारी मदद के लिए आ जाता हूँ। तो गरुड़ जी भी वहाँ पर आ गए और उनके साथ मदद में लग गए। अब गरुड़ जी गायब हुए तो विष्णु जी परेशान। उन्होंने कहा यार गरुड़ कहाँ चला गया, मुझे तो जाना था कहीं पर, मेरी सवारी गायब हो गई, मैं कहीं जा ही नहीं सकता। वो ढूंढते ढूंढते वहाँ पर लटकते हुआ है। उन्होंने कहा गरुड़ इधर आओ। उन्होंने कहा जी भगवान। उन्होंने कहा क्या कर रहे हो? उसने पूरी कहानी उन्हें सुना डाली। तो विष्णु ने कहा अरे गरुड़ तुम भी जानते हो समुद्र ऐसे खाली थोड़ी ना होता है, चलो तुम मेरे साथ, मुझे कहीं चलना है। तो उसने भी हाथ जोड़ते कहा भगवान क्षमा करिएगा, सलाह नहीं चाहिए, सहयोग चाहिए। सहयोग दे सकते हो तो आ जाओ, नहीं तो आज मुझे ये कार्य करने तो खाली करने के बाद ही मैं आऊँगा। विष्णु जी का आज तो बहुत बुरे फंसे। उसने कहा चल ऐसी बात है तो मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। अब जैसे ही विष्णु जी आए वहाँ पर समुद्र डर गया। उसने कहा ये तो 5 मिनट में मुझे खाली कर देंगे। उसने फट से चिड़िया निकाली और निकाल कर उसके हाथ में वापस रख दी। तो दोस्तों हमारे जीवन की सबसे सस्ती चीज़ सलाह है, एक मांगो तो हज़ारों मिल जाती हैं, और सबसे महंगी चीज़ सहयोग है, हज़ारों मांगो तो एक भी नहीं मिलता है। दोस्तों श्रेष्ठ विश्व के निर्माण के लिए, श्रेष्ठ जीवन के निर्माण के लिए सलाह नहीं, परमात्मा का और स्वयं का सहयोग देना दोस्तों आवश्यक है। ये हमारे भारतवर्ष का इतिहास है दोस्तों। एक दूसरे को सहयोग का हाथ देना, एक दूसरे को आगे बढ़ाना। दोस्तों उपदेश तो बहुत लोग देते हैं, लेकिन उपदेश के साथ साथ जब हम संकल्पों का सहयोग दूसरों को दें, उनके साथ बैठकर उनको ऊंचा उठाने की कोशिश करें दोस्तों, ये परिवर्तन की अग्नि को प्रज्वलित करता है, उसको तेजी तरीके से दोस्तों बढ़ाता है। ऐसा श्रेष्ठ और शक्तिशाली जीवन हमें अपनी लाइफ में बनाना है दोस्तों। अपने जीवन का आखिरी संदेश जो मैं आपको आज देना चाहूँगा दोस्तों वो है कि 1440 मिनट हमको मिलते हैं दोस्तों। उन 1440 मिनट्स में से मात्र 20 मिनट, ओनली 20 मिनट्स में आपसे कहता हूँ कि अपने लिए रोज़ निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? यस और नो बताइए। पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? कौन कहता है डिफिकल्ट है? सच हाथ उठा के बताओ। डिफिकल्ट है तो और सॉल्यूशन करेंगे, वो 15 मिनट निकाले। बहुत डिफिकल्ट है तो 10 मिनट निकालो, केवल 10 मिनट अपने लिए। दोस्तों मोबाइल को चार्ज करते हैं रोज, 20 मिनट आधा घंटा तो आपका मोबाइल ही चार्ज करने के अंदर ले जाता है। तो दोस्तों जैसे शरीर का बाहर का ये मोबाइल चार्ज करते हो, ऐसे मन का मोबाइल भी तो चार्ज करना आवश्यक है ना। आज मैं आपसे पूछता हूं, अपने दिनचर्या को आज का दिन देखो, आज नहीं तो एक हफ्ता देखो, एक हफ्ता नहीं तो एक महीना देखो। एक महीने में कितना समय मैंने संपूर्ण रूप से अपने लिए, डेडिकेटेड रूप से अपने मन की शक्तियों के ऊपर काम किया। एक सेकंड नहीं मिलता है दोस्तों अपने लिए। मन हमारा जब से जन्म लेते हैं तब से लगातार कार्य करता रहता है। जब बचपन में मैं फर्स्ट टाइम ब्रह्मा कुमारीज में आया, वॉज अ वेरी स्मॉल किड दोस्तों, गोदी के अंदर था मैं। यहाँ पर मैं कभी भी अपनी बाय किसी फोर्स से नहीं आया। मेरे मदर फादर ने जब आरंभ किया जाना, बोथ वर डॉक्टर्स दोस्तों, मेरे को कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम भी ब्रह्मा कुमार बनो, तुम भी ये करो, तुम भी मेडिटेशन करो, तुम करो। मुझे किसी ने कुछ फोर्स नहीं किया, लेकिन मैंने आके यहाँ की मेडिटेशन और यहाँ की चीज़ को साइंटिफिकली और एक एक एस्पेक्ट को स्टडी किया। इसको आप बहुत सारे लेक्चर्स के द्वारा सुन सकते हैं कि साइंस के रूप से मैं क्यों मानूं कि मुझे अपने आप को आत्मा समझ के चार्ज करना है। आज 1 घंटे के अंदर साइंटिफिक 5 एविडेंसेस के द्वारा आपके सामने मैं 120% प्रूव करके आपको ब्लूप्रिंट की तरह दे दूंगा कि आप शरीर नहीं, देयर इज अ एंटिटी विच इज वर्किंग इन यू। टुडे साइंस हैज गॉन बियॉन्ड दैट। These are the experiments that world has done, that we have proven in our life today दोस्तों। इसलिए शरीर का अस्तित्व तो दोस्तों समाप्त हो जाना है, लेकिन शरीर के अंदर रहने वाली जो हमारी कॉन्शियसनेस है, जो हमारी एनर्जी है, जो हमारी साइकी है, जो हमारा गॉड स्पॉट है, जो हमारी लाइट है, उसको हम जो भी नाम दोस्तों देना चाहें, उसको चार्ज करना बहुत 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 आवश्यक है दोस्तों।
चलते चलते हर व्यक्ति थक जाता है, चलते चलते हमारी आत्मा, हमारा मन भी थक जाता है, और यही आज हमारे साथ भी हुआ। अपने जीवन की जो पहली कहानी है उसका आखिरी भाग दोस्तों मैं आपके सामने रखता हूं और उसके बाद वाणी को विराम दूंगा। देखिए इस व्यक्ति को, इन व्यक्ति का नाम है मिस्टर स्टोमैटिस मोराटिस। ये रियल पब्लिश्ड एक्सपेरिमेंट्स हैं, स्टोरीज हैं, अमेरिका से, वर्ल्ड लिटरेचर के अंदर वेल डॉक्यूमेंटेड है। 1976 में इनको टर्मिनल लंग कैंसर से डायग्नोस किया गया, और टर्मिनल लंग कैंसर से डायग्नोस करने के बाद इनको कहा गया बायोप्सी प्रूवन 3 महीने की मैक्सिमम लाइफ आपके पास है, आप मैक्सिमम 3 महीने जी सकते हैं। दोस्तों इन्होंने कहा अब मुझे मरना तो है ही, तो अमेरिका में मुझे दफनाने के $300 लगेंगे, तो क्यों नहीं मैं अपने टाउन इकारिया जाता हूँ ग्रीस के अंदर, मिस्र देश के अंदर, ग्रीस के अंदर, जहाँ मेरे को दफनाने में मात्र $30 लगेंगे। तो ये दोस्तों उड़कर अपने देश चले गए कि अपने परिवार वालों से भी मिल लूँगा। घर के बाहर जाकर विनयार्ड्स प्लांट करने आरंभ किए, पौधे लगाने आरंभ किए, अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट करना आरंभ किया, डिजिटली डिस्कनेक्ट कर गए, वेजिटेरियन डाइट, मेडिटेशन, एक्सरसाइज एंड गुड हेल्दी लाइफस्टाइल आरंभ किया, खुश रहते थे, एंजॉय करते थे। दोस्तों 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2, 3, 4, 5 साल बीत गए, इनकी हेल्थ इंप्रूव हो रही थी। 5 साल में उन्होंने कहा यार मुझे तो मरना था, आई एम स्टिल अलाइव, हाउ इज इट पॉसिबल, मुझे समझ में नहीं आ रहा। दोस्तों तब 10 साल बीत गए, इनको बहुत टेंशन होने लगी कि मुझे तो लंग कैंसर था, आई एम स्टिल लिविंग। ये अमेरिका टिकट लेकर गए जस्ट टू सी कि जिन डॉक्टर्स ने इन्हें लंग कैंसर डायग्नोस किया था दे वर ऑलरेडी डेड बाय दैट टाइम, वो सब मर चुके थे उस टाइम तक। दोस्तों इन्होंने जब बायोप्सी की रिपोर्ट देखी थी वो सेम थी। ये जनाब वापस आए, इन्होंने 102 साल की उम्र में प्राण त्यागे, और इन व्यक्ति को कहा जाता है द पर्सन, अ मैन हु ऑलमोस्ट फॉरगॉट टू डाई। टाइप करेगा इनका नाम, आपको पूरी स्टोरी मिलेगी। और जहां ये रहते हैं उस जगह को कहा जाता है द आइलैंड वेयर पीपल फॉरगेट टू डाई। इनकी दाढ़ियों को देखिए, एवरेज एज इज 90 to 100 ईयर्स, एंड दिस प्लेस इज कॉल्ड इकारिया इन ग्रीस। ऐसे 5 ब्लू जोन्स अर्थ के अंदर हैं, 5 ब्लू जोन्स अर्थ के अंदर हैं, वेयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज मोर देन 100 ईयर्स। What is common in these places? These people have a good active lifestyle. They have a good sleep and a natural connect. They have a predominantly plant-based vegetarian diet, and they have a positive and a meditative lifestyle. दोस्तों हमारी लाइफस्टाइल हमारी बीमारियों के ऊपर भी हमको विजय प्राप्त करा सकती है। यही मेरी लाइफ में भी दोस्तों हुआ। जब 2003 में मेरे साथ हुआ, ब्रेन के अंदर ये इलनेस हुई, 3 साल की फाइट के बाद अल्टीमेटली मुझे 20 जून 2005 को अपने ब्रेन की सर्जरी करानी पड़ी। 6 घंटे 8 घंटे चलने की सर्जरी के बाद पूरा ये ब्रेन का ये लोब, ये मांस मेरे ब्रेन से निकाला गया। आज भी इधर फ्लैप है, बोन नहीं है दोस्तों, और उस ब्रेन को न्यूरोप्लास्टिसिटी से रीजनरेट होना था। लेकिन दोस्तों कहानी यहाँ से आरंभ हुई। 6 महीने मात्र फॉलोअप के बाद, जनवरी 2006 में मात्र 6 महीने बाद जब मेरे ब्रेन के स्कैन्स रिपीट हुए, मेरे ब्रेन के अंदर एक और लेजन सेरिबेलम के अंदर आ गया। दिस वॉज नॉट ऑपरेबल। सर्जन्स ने अमेरिका में, इंडिया में हाथ खड़े कर दिए कि डॉक्टर मोहित वी कैन नॉट ऑपरेट दिस, दिस इज एट अ वेरी क्रिटिकल पोजिशन। मैक्सिमम दवाइयाँ मैं ले रहा था, मैक्सिमम चीज़ें मैं खा रहा था, इट वॉज कंप्लीटली सैचुरेटेड, एंड फॉर अ कार्डियोलॉजिस्ट, फॉर अ साइंटिस्ट, दिस वॉज मैक्सिमम वन कुड हैव डन। मैं ब्रह्मा कुमारी इसको बचपन से फॉलो करता था। उस समय दादी गुलजार हृदय मोहिनी दादी होती थी, हु वॉज एडिशनल चीफ, वेरी पावरफुल योगी, बड़ी सहज योगी। बचपन से मैं उनकी गोदी में पला था, और मैं उनके पास गया मजाक में ऐसे इंजॉय करते हुए, तो दादी के पास गया, मैंने कहा दादी ऐसे मेरे ब्रेन में है, उनको मालूम था सब। उन्होंने मुस्कुराते हुए बोला कि मोहित तुम योग की शक्ति को अपने जीवन में प्रयोग क्यों नहीं करते, यू आर सच अ पावरफुल योगी, ट्राई तो करो। मैंने कहा बिल्कुल करूँगा, इफ़ आई हैव नो ऑप्शंस आई हैव दिस ऑप्शन, आई विल यूज़ इट। उन्होंने कहा 1 साल के लिए लगातार रोज़ सवेरे उठकर फोकस मेडिटेशन ऑन योर ब्रेन करो, माई ब्रेन इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ डिजीज़, मुझे कोई भी बीमारी नहीं है, दवाइयाँ मेरे ऊपर असर कर रही हैं, पानी को रखो, उसको चार्ज करो, उसकी भी साइंस में कभी आपको बताऊँगा, और उसके अंदर शहद डाल के उसको ग्रहण करो। दोस्तों 3 जनवरी 2006, देखिए डेट इस पर लिखा हुआ है, नाम भी लिखा हुआ है मेरा, मैंने मेडिटेशन करनी आरंभ की। लोग हंसते थे, उस समय मेडिटेशन पर कोई इतना बिलीव नहीं करता था, क्या ये सब चीज़ें हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला, मोहित तू क्या लगा, स्कैन करा, ये करा वो करा। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं करना, मुझे अपने हिसाब से करने दो।
लुक एट दिस, द ब्लेंड ऑफ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। 1 साल मैंने ये कार्य किया दोस्तों। अप्रैल 2007 में मैंने अपने ब्रेन के स्कैन सीधे रिपीट कराए। देखिए मेरे ब्रेन से ये लेजन कंप्लीटली डिसअपियर हो चुका था, कंप्लीटली गायब, एब्सोल्युटली क्लियर। दोस्तों बिलीफ, मान्यता है, जब आप किसी चीज पर विश्वास रखते हैं, वो चीज आपके ब्रेन को कंप्लीटली रीप्रोग्राम करके, हार्ड वायर करके उस इलनेस को आपकी बॉडी से बाहर निकाल कर दोस्तों फेंक देती है। इट मे हैपन इन सर्टेन केसेस, नॉट इन ऑल केसेस, बट इट डज हेल्प यू इन सिग्निफिकेंट वे। दोस्तों ये चीज आज हम लोग अपने पेशेंट्स, अपनी लाइफ पर यूज कर रहे हैं। हाउ? लुक एट दिस। एक नॉर्मल व्यक्ति का ब्रेन जो है ये कंप्लीटली इम्बैलेंस्ड है। ध्यान देखिए, आप लोगों के ब्रेन का यदि मैं स्कैन करूं तो दोनों हेमिस्फीयर्स कंप्लीटली इम्बैलेंस मिलेंगे, लेकिन मात्र 15 से 20 मिनट की मेडिटेशन आपके दोनों हेमिस्फीयर्स को कंप्लीटली बैलेंस कर देती है। दीज आर पिक्चर्स फ्रॉम मैग्नेटो एनकेफेलोग्राम। जब आपका ब्रेन कंप्लीटली बैलेंस हो जाता है, इट गिव्स यू अ बेटर परफॉर्मिंग, मोर इंटीग्रेटेड, मोर स्टेबल, इमोशनली एम्पावर्ड सिस्टम। आज हम सबको अपने लेफ्ट ब्रेन से कर्मा करने के लिए ध्यान दिया जाता है। भाई कर्म ही हमारा योग है, कर्म में ही हम विश्वास करते हैं, और जो व्यक्ति श्रेष्ठ कर्म करता है उसको केवल 50% सक्सेस मिल सकती है एट द बेस्ट परफॉर्मेंस, क्योंकि कर्मा इज ओनली लेफ्ट ब्रेन, इट इज रीजनिंग, इट इज एनालिटिकल, इट इज लॉजिकल, इट इज डिसाइसिव, इट इज एक्यूरेट। लेकिन दोस्तों जब मेडिटेशन के द्वारा हम अपने राइट ब्रेन को भी एक्टिवेट करते हैं, विच इज लविंग एंड पैशनेट, हमको होलिस्टिक हीलिंग मिलती है। हम अपने कंप्लीट लाइफ के अंदर 100% सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। दिस इज द पावर ऑफ योगा एंड मेडिटेशन। मैं आपको ये नहीं बोलता कि ब्रह्मा कुमारीज की मेडिटेशन करो, बिल्कुल नहीं। मेरे हिसाब से ये मेडिटेशन आपके लिए नहीं है। मेरे हिसाब से मेरा मैसेज आपके लिए है कि आप लोगों को योग और योग की पद्धति को किसी भी प्रकार से फॉलो जरूर करना चाहिए। मैंने ब्रह्मा कुमारीज की मेडिटेशन को आज से 40-45 साल पहले अपनी लाइफ में नेचुरली अपनाया, और मैंने इस चीज़ को साइंटिफिकली स्टडी किया, और आज आपके सामने खड़े होकर कन्विक्शन से अपने एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा, अपने बिलीफ सिस्टम के द्वारा मैं आपको प्रूव करके दे सकता हूं कि ये चीज़ हर प्रकार से मेरे लाइफ पर कार्य करती है। मैं आपको ये मैसेज देता हूं कि जीवन में योग और मेडिटेशन को अपने जीवन का अभिन्न अंग जरूर बनाइए। गॉन आर दी टाइम्स जब हम लोग बोलते थे कि आत्मा, परमात्मा, केवल इस चीज को करो, अपने आप को आत्मा समझ के भगवान के साथ योग लगाओ। नहीं दोस्तों, टुडे वी आर यूजिंग राज योगा मेडिटेशन एज अ कस्टमाइज्ड टूल। अगर किसी व्यक्ति को शांति चाहिए, वो व्यक्ति मेडिटेशन के द्वारा शांति की शक्ति को प्राप्त करके अपने आप को उसमें डुबा सकता है, अपने आप को इमर्स कर सकता है। इफ somebody wants happiness, you can get happiness. Somebody wants success, you can get success out of Raj Yoga meditation. Today we train our mind to use Raj Yoga meditation as a customized tool to heal our illnesses, to heal our body, to achieve whatever we want in our life. Our body is working like an orchestra. 50 ट्रिलियन सेल्स हमारी बॉडी में है दोस्तों, ईच वर्किंग सेपरेटली, और जब हमारी शक्ति कार्य करती है, वी कैन क्रिएट मैजिक इन अवर लाइफ। केवल प्यार, शांति, शक्ति, हैप्पीनेस, प्योरिटी, नॉलेज, आनंद, ये 7 गुण जब हमारे आत्मा के जागृत होते हैं, जो हमारे अंदर हैं, दे आर ऑलरेडी देयर इन यू, दीज आर इनेट। हर व्यक्ति को प्यार, पवित्रता, ज्ञान, शांति, खुशी हर एक को अच्छी लगती है। ये हमारे इन्नेट गुण हैं। जब परमात्मा की वो शक्ति लेते हुए इन गुणों को हम जागृत करते हैं दोस्तों, वी आर एबल टू इमर्ज अवर ओन इनर पावर एंड कम विक्टोरियस इन ऑल दी सिचुएशंस। तो दोस्तों परिस्थितियाँ तो हमेशा रहेंगी, चैलेंजेस तो हमेशा रहेंगे। लोगों के चैलेंजेस, फ़ोन, टेलीविज़न, सब कुछ आपको प्रेशर डालेगा। ऐसे ही बहुत सारे लोग एक महात्मा के पास गए और बोले कि हमें कब भगवान को याद करना चाहिए। उसने भी मुस्कुराते हुए बोल दिया कि अपने मरने से 1 ही दिन पहले याद करना। तो वो कुछ लोग मुड़े और उन्होंने कहा कि पर महात्मा जी, हमको ये तो मालूम ही नहीं कि हम कब मरेंगे। तो उसने भी मुस्कुराते हुए बोला कि आज याद करो, क्योंकि कल का किसी को पता नहीं है। दोस्तों अगर परिवर्तन करना है, चेंज करना है, तो उसका समय आज है, अभी है, यही है।
इफ़ वी आर वेटिंग फॉर अनदर टाइम दोस्तों, तो अगले साल आप ऐसे ही किसी से एक और लेक्चर सुन रहे होंगे, तालियां बजा रहे होंगे और आपको लगेगा करना तो चाहिए, लेकिन हमने इसको अपने जीवन में अपनाया नहीं। दोस्तों, मैं आपको फिर ये बात बताना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें जो आज आपके सामने बताई हैं, ये डॉक्टर मोहित या किसी बहन, किसी भाई, किसी और गुरु का ज्ञान दोस्तों नहीं है। ना हमारे अंदर इतनी शक्ति इतनी सी भी है कि हम आपको कुछ दे सकते हैं। ये स्वयं परमात्मा का जो ज्ञान है, जो हमने अपने जीवन में उसको अपने जीवन के अंदर दोस्तों साथी बनाया है, सारथी बनाया है। मैं हमेशा कहता हूँ, गॉड को स्पेयर व्हील की तरह यूज़ मत करो, स्टेपनी की तरह यूज़ मत करो, उसको स्टीयरिंग व्हील की तरह अपनी लाइफ में यूज़ करो। हम राजयोग मेडिटेशन में भगवान को स्टीयरिंग व्हील की तरह अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं। इट्स नॉट अबाउट वियरिंग वाइट क्लोथ दोस्तों। भगवान कहता है सफ़ेद कपड़े पहनो ना पहनो, अपने मन अपनी आत्मा को सफ़ेद दोस्तों ज़रूर बनाओ, पवित्र ज़रूर बनाओ। जब संकल्पों में श्रेष्ठता है, जब संकल्पों में पवित्रता है, सुख और शांति है दोस्तों, हमारा जीवन शक्तिशाली और पावरफुल बनता चला जाता है। ये है योग की पराकाष्ठा, ये है राजयोग मेडिटेशन की दोस्तों ब्यूटी। आज मैं आप सबको दिल से आमंत्रित करता हूँ, अपने 15 से 20 मिनट मात्र निकालिए और इस ज्ञान को, इस नॉलेज को अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आत्मसात करते हुए दोस्तों इसको धारण करिए, इसको यूज करिए। दिस इज द क्रक्स ऑफ द नॉलेज, हाउ वी अप्लाई दिस। लेकिन इसके पीछे साइंटिफिक बेसिस क्या है, इसके पीछे मैकेनिक्स क्या करती है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ आवर सोल क्या है, बायोकेमिस्ट्री क्या है, वो एक अलग प्रकार की साइंस है जो आप सुनेंगे आपको आनंद आ जाएगा एंड यू विल सी योर होल लाइफ विल कंप्लीटली चेंज। दोस्तों, आज मैं आपको यही कहना चाहता हूं और इस स्लाइड को क्लिक कर लीजिएगा, इसको सदा सदा अपने साथ रखिएगा, दैट टुडे इज गोइंग टू बी द फर्स्ट डे ऑफ रेस्ट ऑफ योर लाइफ। आज का ये दिन आपकी बची हुई जिंदगी का पहला दिन होगा। आज के बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी, किस प्रकार की होगी, उसका श्रेय, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल और केवल आप ही निर्धारित करेंगे। दोस्तों, दुनिया में कोई शक्ति निर्धारित नहीं करेगी। You have the power to create your destiny. Create your destiny, rewrite your destiny in a more beautiful and a powerful way. चलिए 2 मिनट हम बहुत पावरफुल शांति की यात्रा पर चलते हैं। सब आंखें खोलेंगे, समय आज हुआ लेकिन संदेश भी मिला। खुशी से आंखें खोलकर मन भी मुस्कुराता हुआ और चेहरा भी मुस्कुराता हुआ, और हम लोग बहुत पावरफुल सम्मान का अनुभव करेंगे। एक हल्की सी कमेंट्री भी चलेगी, लाइट म्यूजिक चलेगा। आंखें बंद नहीं करनी वरना निद्रा देवी उड़ा कर ले जाएगी, और जोर भी नहीं लगाना क्योंकि हम लड़ने नहीं जा रहे। मेडिटेशन इज जस्ट अ लवली एक्सपीरियंस ऑफ योर ओन सेल्फ। तो कोई फाइट नहीं है मेडिटेशन के अंदर। लाइट म्यूजिक प्लीज। अनुभव करो, जैसे मंदिर के अंदर एक सुंदर सी मूर्ति, जैसे एक सीप के अंदर चमकता हुआ मोती, एक सुंदर सी बगिया के अंदर महकती हुई कली। इसी प्रकार इस शरीर रूपी मंदिर के अंदर मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट, एक एनर्जी हो। सब गहरी श्वास लो और लेकर धीरे धीरे बाहर छोड़ो। शरीर को हल्का, हाथों को हल्का, शरीर अलग और मेरा आत्मा, मेरा मन अलग। देखो अपनी आत्मा को, अपने संकल्पों को, कभी कभी क्रोध का आना, कभी कभी ईर्ष्या, घृणा का आना, इरिटेट होना। आज अपने मन की सफाई करते हैं। अनुभव करो परमात्मा की प्योरिटी,
परमात्मा की प्यार की किरणें, शांति की किरणें मेरे एक एक संकल्प को सुंदर और श्रेष्ठ बना रही है। आई एम अ पीसफुल एंड प्योर सोल। मेरा शरीर स्वस्थ है और शक्तिशाली है, सब बीमारियों से मुक्त है। मेरे संबंध प्यार और स्नेह से परिपूर्ण है। मेरे जीवन का हर पल आनंद से परिपूर्ण है। आई एम अ ब्लिसफुल सोल। इसी स्थिति में रहते हुए आई चूज टू बी हैप्पी, आई चूज टू बी पीसफुल, आई चूज टू बी प्योर। पवित्रता, सुख और शांति मेरा धर्म है, स्वधर्म। इसी स्थिति में रहते हुए एक परिवर्तन की अग्नि को प्रज्वलित करो और एक नए जीवन, एक नए सुंदर संसार की रचना करो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी खड़े होकर के डॉक्टर साहब को जोरदार तालियों के साथ अपना सम्मान प्रकट करें। जोरदार, थोड़ा ऊपर हाथ करके, दोनों हाथ ऊपर करके प्लीज़। शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का, आप सभी का। प्लीज़ 1 मिनट बैठिए। ऐसे चमत्कार और ऐसे अनुभव हमारे जीवन को बदल डालते हैं। मैंने पहले, मेरे साथ और डॉक्टर साहब के साथ एक सिमिलरिटी है और एक सिमिलरिटी नहीं है। डॉक्टर साहब, आपका ट्यूमर तो 1 साल में गायब हो गया मेडिटेशन से, और मेरे ट्यूमर का काफ़िला शुरू हुआ था 93 में नो ट्यूमर से, और आज वो जा पहुंचा है अनकाउंटेबल, मोर देन 200 में भी कम ज़्यादा। और इसके प्रैक्टिकल सबूत 2 डॉक्टर यहाँ बैठे हुए हैं, डॉक्टर किशोर नरूला और डॉक्टर विपुल गर्ग। 93 में सबसे पहले डॉक्टर किशोर नरूला ने ही मेरा ट्यूमर, एक आई स्पेशलिस्ट कैसे ट्यूमर डायग्नोस कर सकता है वो तो ये बताएंगे। 2013 में जब मैं बिल्कुल फिर से कोलैप्स हुआ, तब डॉक्टर विपुल गर्ग ने मुझे स्टर्लिंग में भेजा। डॉक्टर सुधीर शाह आज भी वहाँ के HOD हैं, उन्होंने देखा, बोले अंगूर के गुच्छे के माफिक ट्यूमर है, पूरा ब्रेन ट्यूमर से ढका है, ब्रेन तो आपका दिखता ही नहीं है। तो मैंने उनसे कहा, डॉक्टर साहब सबके 2 ब्रेन होते हैं, मेरे 3 ब्रेन हैं और तीनों वर्किंग ऑर्डर में हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का धन्यवाद। अभी 1 सेकंड आपके लिए प्रसाद का पैकेट हमारी बाल ब्रह्मचारी तपस्वी बहनों ने बनाया है, आप सभी आइए प्लीज़, प्रसाद वितरण शुरू करें सभी के लिए। आप वो ब्रह्मचारी बहनों के हाथ का प्रसाद लेके जाइए, खुद भी खाइए, दूसरों को भी खिलाइए। आखिरी में मैं हमारी श्रुति बहन को आमंत्रित करूंगा, जो पिछले 25 साल से राजयोग तपस्या के मार्ग पर हैं, कि वो आके आभार प्रदर्शन करें और कार्यक्रम समाप्त होगा। श्रुति बहन। ओम शांति। सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें अपने भारतवासी होने पर गर्व है।
उतना ही गर्व हमें नीमच के नगरवासी होने पर भी है, क्योंकि भाई साहब मालवा मेवाड़ की ये भूमि, इस लाल माटी में इतनी ताकत है कि ये भूमि सीआरपीएफ की जन्मस्थली है। इसी लाल माटी में इतनी शक्ति कह लो कि लाइफ सेविंग ड्रग्स में जो ओपीएम यूज़ होता है उसकी एशिया की नंबर 1 फैक्ट्री भी नीमच में है। और आई एम प्राउड ऑफ टू से दैट कि इन नीमच आई डोनेशन में पूरे एशिया में नंबर 1 है। तो ऐसी फुलवारी के हम सभी फूल सीआरपीएफ से, आईएमए के डॉक्टर्स से, हमारे नीमच के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की ओर से, और साथ साथ हमारे पत्रकार बंधु और साथ साथ नीमच के नगरवासियों की ओर से आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, शुक्रिया, थैंक यू कि भाई साहब ने इतना अमूल्य समय चुराया है हमने आपसे। क्योंकि जैसे ही आपसे आते हमने हम बातचीत कर रहे थे, हमें मालूम पड़ा कि आप एक दिन पहले लगातार 16 सर्जरी करके और आधी घंटे के गैप में दिल्ली से आबू ट्रैवल किया, आबू से फिर उदयपुर, उदयपुर से नीमच, और पूरे 3 राज्यों में 24 घंटे के अंदर हमारे पास आए। तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और साथ में आप सभी का भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नीमच की ओर से मैं शुक्रिया करूंगी कि आप सभी पधारे। और आप सभी से निवेदन है, हाँ बहनें आपके लिए यह ईश्वरीय प्रसाद लाई है, क्योंकि जैसा भाई साहब ने कहा ना, एज द फूड सो द माइंड, तो ये प्रसाद बाहर का नहीं है, यहाँ हम सब बहनें ही ये प्रसाद बनाती हैं, चाहे वो 100 का बनाएं या 1000 का बनाएं। तो आप सब ये ईश्वरीय प्रसाद ग्रहण करें। और कभी भी आपका मन हो तो जैसा भाई साहब ने बताया कि राजयोग मेडिटेशन के लिए आए। और लास्ट में आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सब डॉक्टर साहब को थैंक्स देना चाहते हैं, प्लीज़ रेज योर हैंड्स। तो आज हम सब परिवर्तन दिवस मनाएंगे, है ना। शुरुआत करें, तो क्लैप फॉर योर सेल्फ ओनली कि हम आज से इस परिवर्तन दिवस की शुरुआत करेंगे, है ना? और कर दी तो यही हमारा रियल धन्यवाद होगा। थैंक यू। ओम शांति। जय हिंद, जय भारत। सभी प्रसाद अवश्य लेके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया।